हमारा मूलांक 2। सबके पास पेपर पेन है? एक बार शो कर दीजिए डिस्प्ले पे, पेपर पेन अपना शो कर दीजिए। बहुत बढ़िया। देखो आप कागज ले रहे हो, आपको कॉपी चाहिए, कॉपी एक परमानेंट जिसपे आप नोट्स बना सकें सभी। कुछ 1 से लेके 9 नंबर तक के बारे में जानेंगे, मतलब 1 नंबर की क्या पर्सनैलिटी है। जैसे कल हमने 1 नंबर को डिस्कस किया कंप्लीट, तो ऐसे ही हम 1 से 9 नंबर तक की पर्सनैलिटीज को जानेंगे। फिर हम उनके कार्मिक नंबर के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं 1 to 1। ठीक है, फिर 1 नंबर का कार्मिक शुरू होगा और 1 नंबर के जो मंथ के कार्मिक नंबर है हम उन मंथ के कार्मिक नंबर से बात करने वाले हैं, मतलब ज्यादा डिटेल में जाने वाले हैं। फिर हम जाने वाले हैं उसके अनदर कार्मिक नंबर, ईयर्स के नंबर के ऊपर। और फोर्थ वन, उनके फेवरेट कलर हो गए, उनके फेवरेट ईयर्स हो गए, उनके फेवरेट मंथ हो गए, अपने कार्मिक को कैसे हैंडल करना है, ऑल दी रेमेडीज जो भी हो गई आज की क्लास में। जिनका नंबर 2 है कृपया एक बार हैंड रेज कीजिए। जैसे जिसकी डेट ऑफ बर्थ में है 2, 11, 20, 29। ओके, ओके। भगवान दास जी भी 2 नंबर वाले हैं, बहुत बढ़िया। चलिए जी, अराउंड अराउंड 40 के करीब लोग हैं जो 2 नंबर वाले हैं। ओके, एक बार 2 नंबर वाले सभी व्यक्ति गूगल मीट पे कृपया चैट बॉक्स में डाल दीजिए, टू टू लिख के डाल दीजिए, मेरे को उसी से आइडिया आ जाएगा। न्यूमेरिक 2 लिख के आप डाल दीजिए सिर्फ। ओके, तो 41 यहाँ पे हैं, अराउंड 5 लोग गूगल मीट पे, तो ऑलमोस्ट 50 पीपल। बहुत बढ़िया। तो आप 50 लोगों के लिए एक सरप्राइज है आज मेरे पास, जो आप ये क्लास अटेंड कर रहे हैं। तो जो 2 नंबर वाले हैं ना, इनके लिए मेरे पास एक बड़ा सरप्राइज है सबके लिए। तो ये हम क्लास के एंड में आपको डिलीवर करेंगे, 2 नंबर वाला सरप्राइज। ओके, तो 2 नंबर की पर्सनैलिटी को समझते हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं मूलांक 2। देखिए जी, अभी हम सब डिस्कस कर रहे हैं अपनी पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर। आगे जाएंगे हम रेमेडीज पे, कार्मिक नंबर, बर्थ मंथ नंबर और ईयर नंबर के ऊपर। तो हमें पेशेंस बना के रखना है। ओके जी, 2 नंबर प्रेजेंट करता है प्लेनेट मून को। ठीक है, नवग्रहों के जो पैटर्न है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वैसे ही हमारी बर्थ के पैटर्न है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी को समझते हैं तो एस्ट्रोलॉजी में भी नव जिस नक्षत्र में आपका जन्म होता है और जो उस नक्षत्र का स्वामी होता है वही आपका प्लेनेट कहलाता है। ठीक है, तो 2 नंबर वालों के जो स्वामी होते हैं वो चंद्रमा होते हैं। अब चंद्रमा कैसे होते हैं? खूबसूरत होते हैं। ठीक है जी, वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। सभी से एक खास विनती है, एटलीस्ट ये 50 लोग तो जरूर जो 2 नंबर वाले हैं, आप सबसे एक खास विनती है कि वाटर मेमोरी के नाम से एक वीडियो है हमारी यूट्यूब पे, वाटर मेमोरी के नाम से आप जरूर से जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि आपका जो एलिमेंट है बॉडी का वो वाटर ही है सबका। ठीक है जी, तो वो वीडियो में जो भी जैसे एक नॉर्मल आदमी उस काम को करेगा जो उस वीडियो में बताए गए हैं, तो मे भी 5 मिनट लगे, लेकिन आप करोगे तो 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे। वो 2 नंबर वालों के लिए खास है, तो आप लोग वो वीडियो जरूर देखिएगा सभी। ओके जी, तो ये चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। 2 नंबर वाले के पास 2 चीजें गॉड गिफ्ट है अपनी लाइफ के अंदर। क्या? एक तो बहता रहता है हमेशा। ठीक है जी, पानी है, बहता रहेगा। ठीक है, दूसरा, खुद पे होल्ड बड़ा जबरदस्त है। खुद पे होल्ड बड़ा जबरदस्त है 2 नंबर वाले का। अब किसी भी नंबर को जब हम जानते हैं, किसी भी नंबर के बारे में, हम नंबर 2 हम कैसे लिखते हैं, नंबर 1 हम कैसे लिखते हैं, आपको नंबर की शेप देखनी है। ठीक है जी, नंबर की शेप है 2। 2 को जब आप देखते हो तो बड़ा स्टेबल नंबर है, मतलब धक्का मारोगे तो आगे नहीं गिरेगा, और आगे से धक्का मारोगे तो ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी, वो पीछे नहीं गिरेगा जाके। लाइक अगर 5 नंबर को देखते हो, 6 नंबर को देखते हो, तो इनको धक्का मारना आसान है। लेकिन अगर 2 नंबर को देखते हो तो स्टेबल है। ठीक है, जो इसने सोच लिया ये उसी पे रहेगा। मतलब इसके नेगेटिव भी हैं, पॉजिटिव भी हम डिस्कस करते हैं। नेगेटिव को हम डिस्कस करेंगे कुछ इस तरीके से कि हमें वो इम्प्रूवमेंट की रिक्वायर्ड है अपनी लाइफ के अंदर।
ठीक है जी। और पॉजिटिव को हम डिस्कस करेंगे कुछ इस तरीके से कि ये मेरी क्वालिटी है, ये तो मेरे पास ऑलरेडी है। तो 2 नंबर के वैसे तो बहुत सारे व्यक्तित्व हैं, 2 व्यक्ति बड़े खास हैं 2 नंबर वाले। एक नेगेटिव में हम डिस्कस करेंगे और 2 करेंगे पॉजिटिव में, जिनका नाम सुनते ही आप लोग शायद बहुत खुश हो जाएं। ठीक है जी। तो एक हैं आचार्य श्री राम शर्मा, गायत्री परिवार के संस्थापक। ही इज नंबर 2। ठीक है जी। ये नंबर 2 हैं। ठीक है जी। और अगर आप इनकी पर्सनैलिटी को देखते हो तो आपको क्या समझ में आता है कि स्पिरिचुअलिटी और ज्ञान, स्पिरिचुअलिटी और ज्ञान अगर आपने जिद लगा ली तो आप बहुत आगे तक जाओगे। कहाँ तक जाओगे? बहुत आगे तक। इन लोगों को देखो, मून हमारा बहुत नियरेस्ट प्लेनेट है। आप एक बात समझिएगा, कारों के पीछे एक शब्द लिखा होता है कि लुक यंग लिव लॉन्ग। ठीक है जी। कारों के पीछे लोग लिखवाते हैं ना कोटेशन अपना कि यंग रहो और ज्यादा जियो। ठीक है जी। लंबा जियो और यंग रहो। ठीक है। तो उसका मेडिटेशन जो करते हैं लोग, क्या करते हैं, अपनी कॉन्शियसनेस मून के साथ जोड़ते हैं। ठीक है। और मून के ऊपर तो हम जाके भी आ चुके हैं, मून के ऊपर हम जाके भी आ चुके हैं। तो मून वाले फीचर आपको समझने हैं। पंडित श्री राम शर्मा जी जो हैं गायत्री परिवार के संस्थापक, आपको इनकी बायोग्राफी पढ़ने की बहुत ज़रूरत है, जितने भी लोग 2 नंबर से हैं। ठीक है जी। इनकी बायोग्राफी, कारण क्योंकि जो सरप्राइज मैं आप लोगों को लास्ट में देने वाला हूं वो आपको तभी मिलेगा जब आप इन 2 पर्सनैलिटियों को पूरे तरीके से समझ लेंगे, जब आप इन 2 पर्सनैलिटियों के बारे में पूरे तरीके से समझ लेंगे। ठीक है जी। अब इनके पास क्या था? इनके पास क्या था? इनके पास लीडरशिप की अपॉर्चुनिटी थी। ये लीडर बनना चाहते थे अपने जीवन के अंदर, मतलब ये लीडर बन सकते थे, क्रांतिकारी थे और लीडर बनने की अपॉर्चुनिटी इनके पास थी। और आज़ादी के टाइम के ये व्यक्ति हैं, जब आज़ादी की लड़ाइयाँ चल रही थी उस टाइम के व्यक्ति हैं। क्रांतिकारी की भूमिका इन्होंने निभाई है। जो भी व्यक्ति गायत्री परिवार से हैं वो एक बार हैंड रेज कर सकते हैं, और अगर कुछ बताना चाहते हैं उनके बारे में तो वो बता भी सकते हैं मेरी तरफ से, मतलब उनको स्पेशल इनवाइट है क्लास के अंदर। ठीक है जी। तो क्रांतिकारी थे, लीडरशिप की ऑप्शन थी इनके पास, बट इन्होंने क्या चुना अपने जीवन के अंदर? इन्होंने चुना समाज का कल्याण। क्या चुना? समाज का कल्याण। और समाज का कल्याण क्या किया इन्होंने? इन्होंने भी एक सेम पैटर्न पे काम किया जिस पैटर्न पे अभी हम लोग सभी बैठे हैं प्लेटफॉर्म पे। इन्होंने लोगों को जागृत किया, लोगों की विचारधारा को चेंज किया। ठीक है। और विचारधारा चेंज करने की पावर सबसे ज्यादा 2 नंबर वालों के पास होती है, जो विचारधारा को चेंज करते हैं। ठीक है। 8 नंबर न्यूमरोलॉजी में और 2 नंबर स्पिरिचुअलिटी में, इन 2 नंबरों के अलावा ऐसा इन 2 नंबरों का कोई मुकाबला नहीं है अगर आप अध्यात्म की बात करते हो तो। 8 नंबर और 2 नंबर। ठीक है जी। 2 नंबर वाला व्यक्ति जैसे 8 क्या कर सकता है, वो किसी भी विचारधारा को चेंज कर सकता है अपनी विचारधारा से, और उसकी जो विचारधारा है वो अमर हो जाएगी। कैसे होगी अमर? क्योंकि हम जिस प्लेनेट पे रहते हैं वो प्लेनेट है, मतलब मैं आपको साइंटिफिक मेथड में समझा रहा हूँ, वो प्लेनेट है 60% किसका? वाटर एलिमेंट पे। हम 60% पृथ्वी पे पानी है, और मून किसको रिप्रेजेंट करता है? पानी को। सबसे ज्यादा मेमोरी किसकी है? पानी की। अगर प्रकृति के अंदर सबसे कोई पावरफुल चीज है तो वो क्या है? पानी, समंदर मतलब, क्योंकि 60% तो समंदर ही है। तो ये मैं आपको इसकी पर्सनैलिटी बता रहा हूँ 2 नंबर की। और वाटर की मेमोरी होती है जितना हम अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं, इसका भी 80 गुना ज्यादा, इसका 80 गुना ज्यादा समंदर के नीचे है। इवन आप सिर्फ पेड़ पौधों की बात भी कर लेना, सिर्फ पेड़ पौधों की, तो आप सिर्फ 20% ही देखते हैं। 80% पेड़ पौधे समुद्र के नीचे हैं। तो मतलब इनके अंदर कितना कुछ भरा हुआ है, कितना कुछ है ये आप सोच नहीं सकते। लेकिन पानी का
काम क्या है, पानी का काम क्या है? लाइफ देना, जीवन देना, ठीक है, और बैलेंस करना। तो 2 नंबर की ये पावर है कि ये समाज, सोसाइटी और सिस्टम को बैलेंस करने का काम करते हैं। ये हमेशा आपको जॉब्स में आपको मिलेंगे, ये मिडल लेवल पे। कहाँ मिलेंगे? मिडल लेवल पे। ये आपको मिले, ये ऊपर नहीं, ज़्यादा ऊपर टॉप की पोजीशंस पे नहीं होंगे और ज़्यादा लोअर पोजीशंस पे भी नहीं होंगे। ये आपको मिलेंगे सेंटर में, क्योंकि ये बैलेंसिंग का काम करते हैं। ठीक है जी। शांत होंगे, ठीक है जी। शांत होंगे मैक्सिमम टाइम, मतलब आप इनकी इंटायर ज़िंदगी का डेटा निकालोगे तो अपनी इंटायर लाइफ में अगर आपको 100 बार गुस्सा आता है तो इनको 60 बार गुस्सा आता है, मतलब 40% का फ़र्क होगा। ठीक है जी। तो ये आचार्य जी ने जब अपने इस सेल्फ एनालिसिस किया, मतलब अपने सबकॉन्शियस माइंड पे, और उसके बाद जब वो गए हिमालय पे, ठीक है जी, उन्होंने हिमालय पे तपस्या की, उनका अलाइनमेंट हुआ और उसके बाद उन्होंने स्थापना की शांति कुंज की, गायत्री परिवार की। किसकी स्थापना करी? गायत्री परिवार की। आज जो गायत्री मंत्र आप बोलते हो उनको पुनर्जीवित करने वाले व्यक्ति हैं श्री राम शर्मा आचार्य। ठीक है जी। तो लेकिन उनकी विचारधारा की क्रांति क्या है कि आज हर स्कूल में हर बच्चा, हर बड़ा, मैक्सिमम लोग गायत्री मंत्र को जानते हैं। ठीक है जी। और बहुत बड़ी समाज सेवा संस्था उनकी आज भी चल रही है। ठीक है जी। किसने बताया था कि वो गायत्री परिवार से हैं? एक बार दोबारा प्लीज हैंड रेज करेंगे आप। जो व्यक्ति गायत्री परिवार से, कृपया आप सर, आप गूगल मीट पे, आपको 3 मिनट का समय है, आप गुरु जी के बारे में बता दीजिए प्लीज सबको। हाँ जी। तो राधिका मैडम जी आप बता दीजिए जूम क्लास पे। 3 मिनट का टाइम है आपके पास, 3 मिनट के लिए आप जूम क्लास पे गुरु जी के बारे में बता दीजिए। सर जी, गुरु जी के बारे में तो कुछ आइडिया है नहीं, पर मेरे पेरेंट्स वो उनके जो स्वाध्याय लेते हैं ना उन पे जाते थे, तो हम लोग सब सुनते थे उनका जो प्रवचन देते हैं, जो गायत्री माता के बारे में जो वो बोलते थे, फिर हमारे अंदर हम क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं वो सब बोलते थे, उसके बारे में पता है, पर ओके, चलिए कोई गुरु बात जी नहीं। के हम बारे में इतना डिटेल में कोई नहीं बात नहीं, पता। कोई बात नहीं मैडम जी। मैं विनीता मैडम को मौका देता हूँ। विनीता साहू मैडम जी, आप 3 मिनट में गुरु जी के बारे में प्लीज बता दीजिए। विनीता मैडम जी, आपने बता दिया सर यहाँ पे गूगल मीट पे? हाँ, हेलो। हाँ जी। हाँ, मैं ये कह रही थी कि मेरे यहाँ मेरे माँ बाबू जी उस संस्था से जुड़े हुए हैं, तो मैं जितना उनके बारे में जान पाई हूँ, सुन पाई हूँ, वो यही है कि वो बहुत संघर्ष किए हैं और समान भाव रखे हैं। माने ऊंचा, माने कोई धर्म से वो नहीं है, ऊंचा नहीं होता, सबको ओके, समान भाव से रखे हैं। ओके, धन्यवाद जी। प्रीति खुराना जी आप बताइए। आपके दबाव के कारण मैं बोल नहीं पाई। प्रीति खुराना जी। जी नमस्ते सर। सर नमस्कार। गायत्री परिवार से हैं हम लोग, मम्मी पापा मेरे जुड़े और पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जो हैं, जैसे आपने बताया क्रांतिकारी रहे हैं और कुछ 15 साल की उम्र में उनका अलाइनमेंट हुआ अपने गुरु के साथ, और हिमालय पे उनकी काफी सारी यात्राएं रही और जिसके उन्होंने बहुत सारे महापुरुष चरण करे, और उसकी ही आज हमें ऊर्जा, जो हम लोग वो जो संस्था वो चला रहे हैं गायत्री परिवार की, वही ऊर्जा उनकी जो उन्होंने उस संस्था में सिर्फ एक ही लक्ष्य बदलने के लिए उनकी क्रांति है कि अगर हम अपने विचार बदल पाए तो समाज और युग बदल जाएगा।
और यहाँ पिछले 90 दिन से हम यही काम जो आप कर रहे हैं उसका भी लक्ष्य यही है कि अगर हम अपने विचारों को बदल पाए तो हम अपने जीवन शैली को बदल सकते हैं और हमारा आने वाला कल हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे पाए। और जो आज कलयुग जो चल रहा है, जिस तरह की हम घटनाएं देखते हैं छोटे छोटे बच्चों में या एक मिनट लोगों रुकिए की जी, आदतें हैं, तो गायत्री वो परिवार हमारी को इंट्रोड्यूस कर रहे हो चेंज वहाँ हो पे। जाएंगी। एक मिनट दीजिए। ओके, धन्यवाद मैडम जी, धन्यवाद बहुत बहुत। ओके जी, अब हम बात करते हैं सेकंड पर्सनैलिटी की। अगर आपको मैं एक लास्ट बात ऐड करना चाहूँगा, अगर आपको किताबें पढ़ने का शौक है और किताबें पढ़ के आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, टॉपिक चाहे कोई भी हो, मतलब किसी भी टॉपिक में आपका इंटरेस्ट है, किताबें पढ़ के अगर आप अपने जीवन में को बदलना चाहते हैं और अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं लाइफ में, तो आप अपने नियरेस्ट गायत्री परिवार की ब्रांच ढूंढिएगा और वहां से अच्छी और सस्ती किताबें आपको कहीं नहीं मिलेंगी पूरे भारत के अंदर। मतलब पूरे भारत के अंदर आपको उससे सस्ती किताबें जीवन में कभी नहीं मिलेंगी। इतनी बड़ी बड़ी किताबें आपको मात्र 170-180 रुपए में मिल जाएंगी वहां पे। ठीक है जी। ओके, दूसरा बड़ा नाम, गायत्री परिवार की में जो किताबें बताई है मैंने कि आप वहां से खरीद सकते हैं। ओके, दूसरा और बहुत बड़ा नाम, ठीक है, जिससे कोई भी जिस नाम को बहुत गालियां पड़ी, जिस नाम को बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया, जिसका नाम सुन के लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, ठीक है, और एक ऐसा नाम इतिहास में जिसको वी कैन से कोई इग्नोर नहीं कर पाया, ठीक है जी, और वो नाम है ओशो। ठीक है, ही इज ऑल्सो पर्सनैलिटी नंबर 2। ओशो भी नंबर 2 हैं और अध्यात्म में उनका भी एक बहुत बड़ा नाम है। और लक्ष्य क्या था? सेम, विचार क्रांति। वो वेस्टर्न कल्चर के द्वारा कर रहे थे और यहाँ पे हम सनातन धर्म के द्वारा कर रहे थे। ठीक है जी, श्री राम आचार्य शर्मा आचार्य जी सनातन धर्म के थ्रू कर रहे थे और वो वेस्टर्न कल्चर के थ्रू कर रहे थे, सिर्फ इतना ही फर्क था, लेकिन मकसद दोनों का सेम था। क्योंकि जब आपने किसी ने ओशो और पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी को दोनों को पढ़ा होगा तो एक बात बड़ी कॉमन होगी कि इन दोनों ने अपने जीवन में एक चीज एक्सचेंज की थी। जितने भी उपनिषद लिखे हुए हैं गायत्री परिवार के और ओशो के, वो इन दोनों के कंबाइंड है। ठीक है जी, तो अब आप समझो कि 2 नंबर की पावर कितनी ज्यादा है। ठीक है जी, इतना स्टेबल नंबर, जबकि जिसका वाटर एलिमेंट है उसके बावजूद इतना स्टेबल नंबर, यू कांट इमेजिन कि मतलब 2 नंबर की पावर कितनी है। अब मैं नंबर 2 हूं और 2 नंबर के काम एक शब्द आता है कि 2 नंबर के काम करते हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं, तो ये आपकी पॉजिटिविटी वाली पावर है। ठीक है जी, महात्मा गांधी, ठीक है जी, मतलब ऐसे नाम, और इसमें नेगेटिव शब्द भी हैं हमारे पास, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो मैं रवि जी को इजाजत दूंगा 2 मिनट के लिए, वो ओशो जी के बारे में आप लोगों को जरूर बताएं जो लोग नहीं जानते, फिर हम आगे 2 नंबर की इंटायर पर्सनैलिटी को डिस्कस करते हैं। बताइए सर, यहाँ पे कौन बताना चाहेगा 2 मिनट धन्यवाद के लिए ओशो आकाश के जी। बारे में गूगल मीट पे? आकाश जी धन्यवाद, ये मेरा सौभाग्य रहा है, धन्यवाद जी। ये मेरा सौभाग्य रहा है कि हम्म। सदेह भगवान रजनीश जी को 10 साल की उम्र में मिला। अपनी समझ आने के बाद में 1986 से 90 तक रेगुलर रहा, और जो भी शब्द, जो भी अध्यात्म की मीमांसा श्री भगवान रजनीश ने की है वो दुनिया में कोई किसी ने नहीं की है। 6 लाख घंटे तक हर एक विषय पे अध्यात्म के बारे में उन्होंने कहा है, और अध्यात्म की जो मीमांसा की है, और जो भी मैं अध्यात्म और ध्यान शब्द को समझा और जिया हूं वो उन्हीं की कृपा रही है, और आपने उन्हें याद किया है। जो मैं जीवंत गुरु के साथ रहा हूं उसका मुझे बहुत ही गौरव है, आनंद है। धन्यवाद।
तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि इस 2 नंबर की पर्सनैलिटी को आप कभी इग्नोर नहीं कर सकते। दोनों ही व्यक्तियों ने अध्यात्म में वो विचारधारा दिखाई है जिसको कि आप कभी भी जीवन में इग्नोर नहीं कर सकते। यू कैन नॉट इग्नोर, ना आप ओशो को इग्नोर कर सकते, ना आचार्य श्री राम शर्मा जी को आप इग्नोर कर सकते। अगर आपने उनकी किताब उठा के पढ़ ली तो मतलब आप मंत्रमुग्ध हैं, हिप्नोटाइज्ड हैं, मतलब किताब से हिप्नोटाइज्ड हो जाएंगे, इतना उनकी पावर है दोनों की, ठीक है जी। लेकिन दोनों के कंटेंट में एक चीज बड़ी कॉमन है, हाँ, पढ़ने के लिए नहीं है, दोनों का कंटेंट समझने के लिए है, ठीक है। आपको समझना होगा, पढ़ना नहीं होगा। ऐसे ही 2 नंबर की एक खास बात होती है, वो रिसर्च बड़ी जबरदस्त करता है, वो रिसर्च बड़ी जबरदस्त करता है और नपीतुली भाषा के अंदर वो बात करता है, नपीतुली भाषा के अंदर बात करता है। अब 2 नंबर वाला व्यक्ति बना किस चीज के लिए है? देखो जी, अध्यात्म आपके साथ गॉड गिफ्ट है, अध्यात्म आपके पास गॉड गिफ्ट है, सब्जेक्ट टू कि आप फोकस लेके चल रहे हैं अध्यात्म के ऊपर अपना, क्योंकि आप इस प्लेनेट पे सबसे पावरफुल एलिमेंट का को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी। तो आपके द्वारा बोला गया शब्द दूसरे के दिमाग पे बहुत ज्यादा असर करता है। अब यहाँ पे डोमिनेट की बात नहीं आ रही, यहाँ पे आप डोमिनेट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आपको आपकी पावर के बारे में बताया जा रहा है। आपका बेस्ट प्रोफेशन क्या है अगर आप देखना चाहें तो? एक तो मैं छुपा लेता हूँ जो आपके लिए सरप्राइज है, ठीक है जी। वो सुनने के बाद तो आप लोग शायद आज नींद नहीं आएगी आपको रात को, ठीक है जी। आपका एक तो आप हैं जॉब के लिए, ठीक है। जो व्यक्ति 2 नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं उनको जॉब पे आप, उनका फोकस जॉब पे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है जी, क्योंकि आप जॉब के लिए बने हैं। और एक होता है आप मिड मैनेजमेंट के व्यक्ति हैं, मिड मैनेजमेंट, ठीक है जी। जैसे एक हो गया कंपनी का सीईओ, डायरेक्टर हो गए ना, तो आप कंट्री हेड की पोजीशन पे आएंगे। अगर एक ब्रांच मैनेजर है तो आप एरिया मैनेजर, रीजनल मैनेजर की पोजीशन पे आएंगे। आप इसके लिए बने हैं। बैंकिंग इनका फेवरेट, बैंकिंग इनका फेवरेट है, ठीक है। और इनको गाने का, डांस करने का बड़ा शौक होता है। अब ये किसी के सामने करते हैं, अकेले करते हैं, वो उनकी पर्सनल विश है, बट ये लोग ये काम करते हैं, मतलब उनको गाने का, डांस करने का बड़ा शौक होता है। इसके अलावा 2 नंबर वाले व्यक्ति कलाकार बहुत अच्छे होते हैं, कलाकार बहुत अच्छे होते हैं। और कलाकार का मतलब समझ रहे हैं आप कि आर्ट में इनका बड़ा अच्छा हाथ होता है, आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर। और आप इनके साथ बातें करने लग जाओ, कब घंटे बीत जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। ये सेम पर्सनैलिटियां, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग बाद में कंफ्यूज मत होइएगा, पहले ही बता देता हूँ। 8 नंबर और 2 नंबर के बारे में खास बात आपको मैं बता देता हूँ एडवांस में। 40% पर्सनैलिटियां इनकी आपस में मैच करती हैं। कितने परसेंट? 40%। सिर्फ ये 2 नंबर है जिनकी पर्सनैलिटियां 40% आपस में मैच करती हैं, ठीक है जी। 8 नंबर वाले और 2 नंबर वाले अगर आमने सामने बैठ के बात करने लग जाए तो आप ये मान लीजिए मिनट घंटों में बदल जाएंगे, घड़ी भागती रहेगी, लेकिन ये दोनों अपनी बातों में गुम होंगे, ठीक है जी। दूसरा, ये इनकी बातें प्रभाव छोड़ती हैं, ठीक है जी। तो कहते हैं कमजोर दिल वाले इनके सामने ना बैठें। मतलब अगर आपका बच्चा किसी गलत या सही संगत के अंदर है, ठीक है, एक छोटी सी बात कह रहा हूँ, और गलत व्यक्ति जो है वो 2 नंबर की विचारधारा से है, तो समझो उसकी विचारधारा पूरी काम करेगी आपके बच्चे के ऊपर। आपके सर्कल में कोई 2 नंबर का व्यक्ति है, फ्रेंड सर्कल में, जो आपको लगता तो है गलत है, तो आपको उसके साथ एक ही चीज रेमेडी करनी है, सिर्फ कोई दूसरी रेमेडी नहीं करनी है। कट, सीधा कट, मतलब सिस्टम ब्लॉक कर देना आपको उसके साथ। आप बात करोगे तो आप उसके साथ उलझे रहोगे, ठीक है जी। आप बात करोगे तो उलझे रहोगे। ये 2 नंबर की पावर है कि 2 नंबर वाले के बोले हुए शब्द जो हैं वो आसानी से टाल नहीं सकता कोई दूसरा व्यक्ति। इस शब्द की एक और पावर भी है। 2 नंबर में मैक्सिमम फीमेल के लिए शब्द मैं बोल रहा हूँ, फीमेल्स जो हैं, शी इज ए गुड पेरेंट, ये अच्छे पेरेंट्स हैं, ठीक है जी। ये अच्छे पेरेंट बनते हैं, ठीक है। मेल भी होते हैं लेकिन फीमेल ज्यादा माना जाता है इसमें, ठीक है जी। 2 नंबर वाले व्यक्तियों की भाई बहनों के साथ थोड़ा सा रहता है मतभेद, थोड़ा बहुत इनका मतभेद भाई बहनों के साथ चलता है 2 नंबर वालों का। और खासकर जो मैटर होते हैं वो विचारधारा से रिलेटेड होते हैं आपके,
मतलब विचारधारा से रिलेटेड मैटर्स के ऊपर 2 नंबर के साथ का आपके साथ थोड़ा सा होता है। अब इनके लिए सबसे सुटेबल बिजनेस मैं बता देता हूँ कौन सा है, मतलब आप समझने की कोशिश कीजिएगा वन शॉट में। वाटर से रिलेटेड जो भी बिजनेस हो, लाइक कैंपा कोला, लाइक मिल्क, ठीक है जी, पानी से रिलेटेड जो भी काम है, आप 2 नंबर वाला व्यक्ति आंख बंद करके कर ले, कभी भी घाटे में नहीं जाएगा। आप आई सर्जन, साइकोलॉजिकल डॉक्टर और जज, ये इनके प्रोफेशन है, ये सारे बैलेंस वाले काम हैं और ये सारे काम में 2 नंबर वाला व्यक्ति माहिर होता है कहीं ना कहीं, ठीक है जी। और 2 नंबर वाले व्यक्ति को प्यार में धोखा जरूर मिलता है एक बार, ठीक है जी, ये अच्छे लवर होते हैं बट वन साइडेड, ठीक है जी। लेकिन 2 नंबर वाला अपनी फैमिली लाइफ को हमेशा बैलेंस करके चलने की कोशिश करता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे आगे के नंबर पे जाके कि कैसे करता है वो। 2 नंबर वाला व्यक्ति अपनी फैमिली लाइफ को अच्छे से वो करता है, बैलेंस करता है, ठीक है जी। अब 2 नंबर का नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, एक अगर नेगेटिव इम्पैक्ट की हम बात करते हैं तो पानी तो सुनामी भी बन सकता है, पानी सुनामी भी बन सकता है, बाढ़ भी आती है, ठीक है जी, बारिश भी आती है, नुकसान भी होता है लोगों का, ठीक है। तो 2 नंबर वाले व्यक्ति की अगर विचारधारा डोमिनेटिंग है और वो उल्टा सोच ले तो फिर 2 नंबर वाला व्यक्ति बनता है हिटलर। हिटलर का नंबर भी 2 है, तो 2 नंबर वाला व्यक्ति क्या है, कौन है, हिटलर। तो 2 नंबर वाला हिटलर भी हो सकता है अगर उसके विचार, लेकिन विचारधारा का प्रभाव उतना ही रहेगा, विचारधारा का जो प्रभाव है ना वो उतना ही रहेगा। हिटलर को आप हिटलर तो बोलते हो लेकिन उसकी विचारधारा का प्रभाव अगर आप देखोगे तो उसकी विचारधारा का प्रभाव बहुत ज्यादा है। 2 नंबर के व्यक्ति को क्या करना चाहिए अपने जीवन में, खास आपको खास किस चीज का ध्यान रखना है, पुरानी विचारधाराओं को छोड़ो और नए को अडॉप्ट करो। 2 नंबर के व्यक्ति की प्रॉब्लम है कि वो पुरानी विचारधाराओं को नहीं छोड़ता जल्दी से, ठीक है जी। और सबसे बड़ा सरप्राइज तो मैंने अभी छुपा के ही रखा हुआ है, वो एंड में बताऊंगा आप लोगों को 2 नंबर का, ठीक है जी। 2 नंबर का जो व्यक्ति हैं वो अपनी लाइफ में जब भी आप घर से खाना लेके निकलते हैं तो आप टिफिन में सब्जी वगैरह लेके जाते हैं तो आप लस्सी या दही अपने साथ हमेशा जरूर रखें खाने के अंदर, चाहे थोड़ी क्वांटिटी रखें चाहे ज्यादा क्वांटिटी रखें, ठीक है। अगर आप डॉक्टर के बताए मुताबिक पानी ही पीते रहें, सिर्फ पानी ही पीते रहें जितना डॉक्टर बताता है, तो आपको जीवन भर कोई बुखार बीमारी नहीं होगी। देखो सबसे स्वस्थ नंबर होता है न्यूमरोलॉजी में 2, ठीक है, और इसकी जो गड़बड़ होती है ना 2 नंबर वाले के साथ, वो सिर्फ एक ही जगह पे होती है, वाटर एलिमेंट, मतलब बीपी हो सकता है, आपका लंग्स हो सकते हैं, सिर्फ वाटर एलिमेंट वाले हिस्से को आप काउंट कर लो 2 नंबर के व्यक्ति के साथ। ठीक है जी। और इनके कार्मिक नंबर, मतलब आपका जो मंथ का नंबर होगा उसका आपको बड़ा खास ध्यान रखना है। आप देखना आपके मंथ के नंबर जो जुड़े होंगे वो आपके भाइयों बहनों से जुड़े होंगे, ठीक है। 2 नंबर के व्यक्ति को या तो अपने भाई बहन से नुकसान उठाना पड़ता है जाने अनजाने में, ठीक है जी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जाने अनजाने में, ठीक है, इंटेंशनली शब्द हम नहीं होता कहीं भी, जाने अनजाने में, या फिर वो नुकसान करता है। अगर 2 नंबर वाला व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी के अंदर कुछ पाना चाहता है, स्पिरिचुअलिटी के अंदर अगर कुछ पाना चाहता है तो उसको कुछ सिग्नल्स मिलते हैं। सबको तो 1111 ज्यादा दिखाई देता है ना, 2 नंबर वाले को 222 सबसे ज्यादा दिखाई देता है। आप इसको अनलॉक कर लेना, जहां आपको सबसे ज्यादा 222 नंबर आपकी लाइफ में आपको मिलता होगा,
अब 222 को अनलॉक 222 मैसेज है कि अगर आप अध्यात्म में प्रवेश करते हैं तो आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। अगर आप अध्यात्म में प्रवेश करते हैं तो आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। रविवार, सोमवार और शुक्रवार ये आपके सबसे अच्छे दिन है। वाइट, ग्रीन और येलो ये आपके कलर फेवरेट कलर होने चाहिए। पिंक कलर भी आप डाल सकते हो सब्जेक्ट टू अमावस्या पूर्णिमा के लिए आप स्पेशल डालो। अगर आपको मेडिटेशन करने का शौक है तो पिंक, लाइट पिंक जो चंद्रमा का कलर होता है लाइट पिंक वो, और येलो कलर का कपड़ा डाल के भी आप बैठ सकते हो। ठीक है जी। साथ में अब किसी ने अपनी डेट ऑफ बर्थ पोस्ट करी है 2/2/2002 तो ये व्यक्ति 100% आध्यात्मिक फील्ड के अंदर है। मतलब मैं जानता नहीं हूँ कौन है बट 100%, क्योंकि सबका टोटल आ रहा है 8 और 8 नंबर अध्यात्म को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी। अब 2 नंबर की खासियत में कुछ और समझो। चंद्र को ग्रहण भी लगता है, चंद्रमा को ग्रहण भी लगता है। ठीक है, तो मतलब इनकी लाइफ के अंदर कुछ फेस ऐसे भी आएंगे जहां पे कि अप डाउन नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा होगा, नॉर्मल से ज्यादा होगा। ठीक है जी। 2 नंबर स्ट्रगलिंग होने के साथ साथ एडजस्टेबल भी है। मतलब आप कितनी भी लग्जरी में रहते हो, आपके पास सब कुछ है, लेकिन अगर आपको ऐसी जगह पे भेज दिया जाए जहाँ कुछ भी नहीं है, आप बहुत आसानी से एडजस्ट हो जाओगे, क्योंकि इसका लॉजिक बड़ा स्ट्रांग होता है 2 नंबर वाले का। और ये अपने लॉजिक से किसी को डोमिनेट भी कर सकता है। मतलब ये दूसरे को तो कन्विंस करता ही करता है, खुद को भी बड़े अच्छे से कन्विंस कर लेता है। ठीक है, या तो इसको सिर्फ लॉजिक की जरूरत है। अगर आपने इसको लॉजिक दे दिया 2 नंबर के व्यक्ति को तो ये व्यक्ति आपका। अगर आप इसको लॉजिक नहीं दे पाए तो ये हमेशा ही आपके ऊपर डाउट करता रहेगा व्यक्ति आपके ऊपर। ठीक है जी। हो सकता है आप मतलब आप सबको, आई होप कि सबको सब कुछ समझ में आ रहा है, क्लियर क्लियर। ठीक है जी। अब ज्यादा 2 नंबर आ जाएंगे ना आपके पास, मतलब 4 2 नंबर आ गए, या जैसे अब 2/2/2002 किसी ने बताया तो 2/2/2022 भी आने वाला है। ठीक है जी। तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति बड़ी हाई होगी। जितने ज्यादा 2 उतनी ज्यादा आध्यात्मिक उन्नति, जितने ज्यादा 2 उतनी ज्यादा आध्यात्मिक उन्नति आपकी वहां पे इसमें होगी। ठीक है नहीं। अब इस नंबर में की विशेषता ये है कि अगर इसको क्रोध आता है, ठीक है जी, तो क्रोध आता है किसी का नुकसान भी कर देगा ना अगर, तो ये पछताएगा जरूर, इसको पछताना जरूर है वहां उसके। क्यों? क्योंकि पानी अगर आगे बढ़ता है ना तो पानी पीछे भी आता है। पानी आगे बढ़ता है तो पानी को पीछे भी आना पड़ता है। तो ये व्यक्ति एक टाइम पे गुस्सा तो कर सकता है, तो इसका गुस्सा भी ऐसा है, आया और गया। और क्योंकि लॉजिक लगाता है तो सेल्फ एनालिसिस तो ये नंबर करता ही करता है अपने लिए। ठीक है जी। याद रखना जी, जो भी आपका नंबर है उस नंबर को हमेशा अपने साथ जरूर जोड़े रखना। या तो किसी, जैसे आगे आने वाले टाइम में हम डिस्कस करेंगे, या तो किसी यंत्र के द्वारा। ठीक है, अपने डेट ऑफ बर्थ का स्पेशल यंत्र बनवाइएगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे बनवाना है आपको। या तो किसी यंत्र के द्वारा, और या कैसे। अब ये 2 नंबर ना आपके पास हमेशा होना चाहिए, कागज पे लिख के पर्स में डाल लो, या फिर चंद्रमा की फोटो बना लो अपने हाथ पे साथ के साथ। ठीक है जी। चंद्रमा शालीनता और सुंदरता को प्रतीक है। ठीक है, शांत है और सुंदर है। मतलब आसमान में चांद, हर बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को ये कमिटमेंट करता है ना, मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा। ठीक है जी। तो आसमान में चांद की एक वैल्यू है, इस प्लेनेट की एक वैल्यू है। तो बाई हार्ट ये लोग बड़े स्मार्ट होते हैं, मतलब इनके अंदर ग्रेटिट्यूड होता है। और जो सुंदर होते हैं 2 नंबर के लोग, मतलब जिसको हम ब्यूटी वाइज मीट बॉडी की बात कर रहे हैं कि मीट बॉडी में ब्यूटी वाइज सुंदर होते हैं, इनको अपनी सुंदरता का घमंड नहीं होता। इनको अपनी सुंदरता का घमंड नहीं होता, ये बड़े नेचुरल होते हैं। ठीक है जी। अब कोई मुझे पूछ रहा था कि 2 नंबर का व्यक्ति जो है
वो अध्यात्म के अंदर इसका क्या, ये अध्यात्म में तो एक ही नंबर को माना जाता है अगर आप न्यूमरोलॉजी की बात करते हो, मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग नंबर होता है अध्यात्म में 8, नंबर 8। ठीक है जी। तो 2 नंबर अध्यात्म में इतना ज्यादा कैसे? तो आप समझिएगा, ये महाकाल का भी मुकुट है, चंद्रमा महाकाल का भी मुकुट है। मतलब शिव जी के यहाँ पे चांद होता है ना, आधा चांद, तो मतलब महाकाल की भी, भगवान शिव की भी 2 नंबर के ऊपर बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। ठीक है। और भगवान शिव का जो फेवरेट प्रसाद है उसको भी हम बोलते हैं दूध। दूध चढ़ाया जाता है उनको, जल अभिषेक किया जाता है, दूध से अभिषेक किया जाता है भगवान शिव को। तो आप कनेक्शन बनाइएगा अपना क्लियर, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कहीं से भी। ठीक है जी। और कभी भी जब आप न्यूमरोलॉजी पढ़ें जीवन के अंदर, तो सबसे पहले खुद की क्वालिटी को पहचानने के लिए खुद के प्लेनेट को ऑब्जर्व कीजिए। आपके प्लेनेट में कुछ नेगेटिव चीजें भी हो सकती हैं, कुछ पॉजिटिव चीजें भी हो सकती हैं, होंगी। और न्यूमरोलॉजी सीखने का सबसे पहला मकसद हमारा ये है पहले 12 दिन के अंदर कि हम अपने आप को पहचान ले। हमारे पॉजिटिव को हमने अपनी स्ट्रेंथ बना लिया और नेगेटिव को हमने इम्प्रूव कर लिया। ठीक है जी। नेगेटिव को इम्प्रूव करेंगे और पॉजिटिव को हम अपनी स्ट्रेंथ बनाएंगे। 2 नंबर का व्यक्ति जो है, एक चीज में थोड़ा खतरनाक और होता है कि अगर इसके दिमाग में कोई बात हो जाती है ना, आ जाती है, तो इसको हलचल मची रहती है जब तक ये उस बात को रिलीज नहीं कर देता। ठीक है जी। हलचल मची रहती है और ये कारण बनता है 2 नंबर की टेंशन का। ये कारण बनता है 2 नंबर की टेंशन का। 2 नंबर अगर कभी टेंशन में आता है तो सिर्फ उसका मेन कारण ये है कि ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करता है 2 नंबर वाला व्यक्ति। ठीक है जी। अब पानी है ना, बहता ही रहेगा, तो इसके दिमाग में, व्यक्ति के दिमाग में विचार बहते ही रहेंगे हमेशा, शांत नहीं होता 2 नंबर का व्यक्ति जल्दी से। ब्रेन के अंदर कितना पानी, हमारे दिमाग के अंदर कितना पानी है, ये डॉक्टर वोरा बताएंगे हमें। सर प्लीज अनम्यूट कीजिए। डॉक्टर साहब। यस यस सर। नमस्कार, बड़े दिनों बाद आपके दर्शन हुए हैं। नहीं, आता ही हूँ सर। 70%। 70% पानी। तो अगर आप मेडिटेशन के अंदर बैठते हैं 2 नंबर वाले व्यक्ति, तो आम आदमी से ज्यादा जल्दी सक्सेस पाएंगे अगर आप इसको उससे पढ़ रहे हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो इसको ज्यादा सक्सेस जल्दी मिलेगी, मतलब इसके पास शांत रहने की बहुत कला है। लेकिन 2 नंबर के साथ क्या है कि अगर इसको लॉजिक नहीं मिला तो ये भटकेगा, मतलब किसी ने गलत भी गाइड कर दिया तो ये शांति तूफान में भी बदल सकती है। तो ये शांति तूफान में बदल। तो हमें किस बात पे इंप्रूव करना है कि मैक्सिमम जो चीज आप सोच रहे हो तुरंत डिसीजन नहीं लेना, उसको 1-2 बार एनालाइज करना है और उसके बाद हमें इस पे आगे बढ़ना है। ठीक है जी। व्हाइट कलर ऐसा है आपके पास कि व्हाइट कलर आपको कहीं भी जाओ सक्सेस दिलवाएगा। मतलब आप व्हाइट कलर को ज्यादा से ज्यादा वेयर करें, व्हाइट कलर की चीजों को अपने साथ रखें। हैंकी हो गया, मैक्सिमम चीजें मिल जाती हैं व्हाइट कलर के अंदर, तो हमें सॉक्स मिल जाती हैं, हैंकी मिल जाती हैं। खाने के अंदर आप अपनी लिक्विड डाइट जरूर रखें। बिजनेस आप ऐसा देखें, अगर कोई भी व्यक्ति हमारे में ऐसा है ना जो इस टाइम जॉब या बिजनेस से परेशान है और उसको ये लगता है कि समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, आंख बंद करके आप लिक्विड का बिजनेस कर लीजिए किसी भी प्रकार का। ठीक है जी। चाहे आप कुछ भी, मतलब लिक्विड फॉर्म के अंदर लिक्विड मतलब वाटर एलिमेंट आ गया आपका उसके साथ। मिल्क का बिजनेस है आपके पास, कोल्ड ड्रिंक्स का बिजनेस है, और क्या नाम है, जूस का बिजनेस है, बहुत सारे ऐसे बिजनेस जो आपको सर्च करोगे, मदर डेयरी का बिजनेस, आप ऐसा कोई भी बिजनेस पकड़ सकते हैं। आपकी कामयाबी 100% है उस केस के अंदर। ठीक है जी। क्योंकि आप 2 नंबर को बिलोंग करते हैं। ठीक है जी। कॉफी, किसी भाई साहब ने लिखा है कॉफी का बिजनेस भी कर सकते हैं। ठीक है जी। 2 नंबर वाला व्यक्ति जो स्ट्रेंथ रखता है, अपनी सबसे मेजर स्ट्रेंथ रखता है कि अगर ये जम गया तो इसको हिलाना मुश्किल है। मतलब अगर इसने कोई बात ठान ली, अपने सेल्फ लॉजिक के द्वारा ठान ली, तो यह व्यक्ति कामयाबी हासिल करके ही मानेगा। ठीक है जी। और 2 नंबर का व्यक्ति बना है हिप्नोथेरेपी के प्रोफेशन के लिए, क्योंकि इसके विचारों में बहुत पावर होती है। तो अगर आप हिप्नोटिज्म
स्पिरिचुअलिटी के लोग हैं, आप समझते ही होंगे, हिप्नोथेरेपी वगैरह सीखना चाहते हैं, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी सीखना चाहते हैं, तो आप समझिए कि 2 नंबर आपका जो है आपको बुरे तरीके से डोमिनेट करता है। आप बहुत जल्दी उन चीज़ों को सीखेंगे, मतलब आपकी विचारधारा बहुत बुरे तरीके से दूसरे व्यक्ति के ऊपर काम करती है। ठीक है जी। इसलिए लोग कहते हैं ना कि जब हम ओशो की आवाज सुनते हैं तो हिप्नोटाइज्ड हो जाते हैं, उसकी आंखें देखते हैं तो हिप्नोटाइज्ड हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि जब हम श्री राम आचार्य शर्मा जी की किताबें पढ़ते हैं तो हम हिप्नोटाइज्ड हो जाते हैं। तो उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि इन लोगों के शब्दों में ही इतनी क्रांति है। लोग हिटलर से भी हिप्नोटाइज्ड होते हैं। लोग, बहुत सारे लोग जब हिटलर को पढ़ते हैं या हिटलर की डॉक्यूमेंट्रीज को पढ़ते हैं, तो मैं आपको कहूंगा कि आप ये पढ़िएगा जरूर इन लोगों की बायोग्राफी के बारे में, और आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड है। ठीक है जी। अमिताभ बच्चन, जब कलाकार की बात करते हैं तो अमिताभ बच्चन भी 2 नंबर हैं। ठीक है जी। आपके शाहरुख खान भी 2 नंबर हैं। ठीक है जी। आपका आशा पारिक भी 2 नंबर है। ठीक है जी। तो कलाकार, डांस इनके ब्लड में है, मतलब आप ये समझिए कि ये इनको हिलना ही है। पानी स्थिर नहीं होता ना, इनको हिलना ही है, इनको डांस करना ही है, और ये नेचर के साथ जुड़े ही रहते हैं। कलाकारी इनके अंदर कूट कूट के भरी हुई है, तो ये इनकी पावर है 2 नंबर की। ठीक है जी। और कमी है, अब इनको लाइफ में 2 नंबर को ये अपने मैक्सिमम 2 नंबर के केस ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफ को बैलेंस करते हैं। मतलब अगर आप डेटा उठा के देखोगे तो 2 नंबर के केस ही आपको सबसे ज्यादा ऐसे मिलेंगे जहां पे डिवोर्स की नौबत नहीं आती। ठीक है, परिवार नहीं टूटते। ऐसे लोगों के परिवार में हस्बैंड या वाइफ में से एक व्यक्ति 2 नंबर का परफेक्ट होता है। ठीक है जी। तो 2 नंबर के जो लोग हैं वो अपने परिवार को बड़े अच्छे से बैलेंस करते हैं, और साथ ही साथ ओवर थिंकिंग करने की वजह से यह व्यक्ति सबसे ज्यादा डिप्रेशन के केस जो होते हैं वो 2 नंबर के व्यक्तियों के होते हैं, क्योंकि ये ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करते हैं किसी भी चीज में। और सबसे ज्यादा जो साइकोलॉजिकल डॉक्टर बनते हैं वो भी 2 नंबर के लोग होते हैं, क्योंकि वो भी ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, डीप जाते हैं विचार के अंदर। रिसर्चर, साइंटिस्ट, ये आपकी खासियत है 2 नंबर की। ठीक है जी। आपका भाग्यांक 2 है या आपका मूलांक 2 है, आपके पास ये पावर है, आपके पास ये पावर है, और आप इस पावर का यूज करना सीखिए। अगर आपको अपने बिजनेस में, जॉब में कोई प्रॉब्लम है, वाइफ का नंबर 2 है तो वाइफ के नाम से बिजनेस फर्म बनाइए, 2 नंबर है उनका, और लिक्विड का बिजनेस शुरू कीजिए। वाइफ के नाम से फर्म बनाइए और लिक्विड का बिजनेस शुरू कीजिए, जो भी आप करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं, आप जॉब कर रहे हैं, जॉब ना छोड़ें और पैसा भी घर पे आए, तो आप 2 नंबर को अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हैं। ठीक है जी। अगर आपका है तो बढ़िया है। आपके फरवरी का जिनका भी बर्थ है, 2 नंबर हो गए सारे। ठीक है जी। नवंबर का जिनका बर्थ है, 2 नंबर हो गए वो सारे। अगर आपके फरवरी और नवंबर का आपके आ रहा है स्ट्रेंथ में, तो भी आप लिक्विड का बिजनेस सभी लोग कर सकते हैं। ठीक है जी। अगर आप फरवरी या नवंबर में बर्थ हैं तो भी आप अपना सेकंड स्ट्रेंथ बोल के इसको कर सकते हैं। अगर 222 है तो आंख बंद करके कर लीजिए, 222 है तो सोचना ही नहीं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ मूव कीजिए। और 4-2 आ रहे हैं तो एक सरप्राइज है मेरे पास, 1-2 से लेके 4-2 वालों के लिए, वो मैं लास्ट में बताऊंगा आपको सबको। ठीक है जी। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि इंटायर क्लास के अंदर आप अगर सक्सेस को रेट करना चाहें तो कौन सी राशि के नंबर, मतलब कौन से व्यक्ति सबसे ज्यादा न्यूमरोलॉजिस्ट बनेंगे, या कौन से सबसे ज्यादा व्यक्ति जो हैं आपके साथ ग्रो करेंगे, तो उसमें नंबर आता है 8। कौन सा नंबर आता है जी? 8 नंबर वाले व्यक्ति। ठीक है। लेकिन सब अधूरे हैं अगर 2 नंबर वाले साथ नहीं होंगे तो। सारे 8 वाले अधूरे हैं, 2 नंबर वाले साथ नहीं होंगे तो। देखो कितने अच्छे अच्छी लोग ऑप्शंस डाल रहे हैं चैट बॉक्स के अंदर कि ऑयल का बिजनेस कर लो, लिकर का बिजनेस कर लो,
मिल्क का बिजनेस कर लो, सारे ऑयल के मतलब वो सारे आपको वाटर कंटेंट वो बता रहे हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं इसमें से। ठीक है, एक रेमेडी आपको क्लियर समझनी है, आपकी वाइफ का नंबर या हस्बैंड का नंबर अगर मूलांक 2 है, मूलांक मतलब जन्म तिथि, तो आप उनके नाम से बिजनेस कीजिए, वाटर कंटेंट का आपको 100% सक्सेस मिलेगी। ठीक है जी, 100%। और अगर आपका खुद का है और आप बिजनेस या जॉब देख रहे हैं, तो बिजनेस देख रहे हैं तो आप खुद इस बिजनेस को कीजिए। एज नो मैटर, इन्वेस्टमेंट नो मैटर, आप छोटे से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत छोटे से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप एसेंशियल ऑयल ही बनाने शुरू कर दीजिए जो स्पिरिचुअलिटी के अंदर यूज होते हैं। आप अमेजोन पे घर बैठ के काम शुरू कर सकते हैं अपना, लेकिन आपको बस एक चीज का ख्याल रखना है कि आपका जो वो है वो वाटर एलिमेंट है, तो आपको वैसा ही बिजनेस पकड़ना है अपने लिए। ठीक है जी। और अगर आप खुद 2 नंबर है तो अपने से डिसीजन लीजिए, नहीं तो वाइफ से। आपका भाग्यांक 2 नहीं है, आपका जो वो है सॉरी मूलांक 2 नहीं है, लेकिन आप नवंबर या फरवरी में जन्मे हैं तो भी आप ये काम कर सकते हैं। नवंबर या फरवरी में अगर आप जन्मे हैं तो भी आप ये काम कर सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि इंटायर फेब, अभी फरवरी चालू है हमारे साथ, तो इंटायर फरवरी के अंदर जितने भी लोगों का जन्म हुआ है, जितने भी बर्थडेज आने वाले हैं, एक तो आप अपने बर्थडेज हमें यहाँ पे जरूर अपडेट किया कीजिए, या मेरे को आप चैट बॉक्स में अपडेट किया कीजिए। तो आपके लिए मतलब फरवरी में जितने भी लोग जन्मे हैं, इन सब के लिए ये अपॉर्चुनिटी है जो आज हमने डिस्कस की है बिजनेस की। और जितने भी लोग नवंबर में बर्थ लिए हैं उनके लिए भी ये अपॉर्चुनिटी सेम है, क्योंकि ये आपकी सेकंड स्ट्रेंथ है। तो आपको कहीं आप इसको पार्ट टाइम में भी शुरू कर सकते हैं, बिजनेस को फुल टाइम में भी शुरू कर सकते हैं अपने साथ। ठीक है जी। और जिनके स्टार्टिंग में 2 है, मान लो आपका मूलांक 2 है और भाग्यांक 8 है। ठीक है जी, मूलांक 2 है और भाग्यांक 8 है, तो आंख बंद करके रेकी हीलर बन जाओ, एंजल थेरेपिस्ट बन जाओ, टैरो कार्ड रीडर बन जाओ, कुछ भी प्रोफेशन मतलब आप चूज कर सकते हैं अगर आपका भाग्यांक 8 बनता है तो। ठीक है जी। और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ में 88 आ रहा है, 88 आ रहा है नंबर, 2008 आ रहा है, 2018 आ रहा है, ठीक है, 18 वाले तो खैर नहीं बन पाएंगे, 88 आ रहा है और 8 आ रहा है तो भी आप कर सकते हो, 78 आ रहा है तो भी आप कर सकते हो, मतलब लास्ट ईयर जो है वो आपका 8 आ रहा है, तो भी आप अध्यात्म के प्रोफेशन को मतलब स्पिरिचुअल कोच आप बन सकते हो। ठीक है जी, उसमें लेकिन आपका मूलांक 2 होना चाहिए और आखिरी नंबर जो है वो 8 होना चाहिए, या आपका भाग्यांक 8 होना चाहिए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है जी। सभी प्लीज नोट्स जरूर बनाइएगा, इसीलिए आज मैंने अपनी स्पीड थोड़ी कम की है। उसके पीछे 2 कारण है, एक मीना मैडम और एक आपके नोट्स। कि मीना मैडम ने मेरे को बोला था कि स्पीड कम करो, तो मैंने स्पीड आज कंट्रोल में रखी हुई है अपनी। ओके जी। तो अगर आपका जो कार्मिक नंबर के अंदर, आपके कार्मिक के नंबर के अंदर 2 ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है, जैसे अगले साल तो आएंगे ही आएंगे, 2 वालों के अगले साल तो आएंगे ही आएंगे 2, जो 2000 की सीरीज में आए हैं तो पीछे तो 2 मिलेंगे ही, एक तो उनके पास आगे भी होगा। तो आप समझिए कि आने वाला साल 2022 आप लोगों के लिए गोल्डन ईयर कहलाने वाला है, उसकी तैयारी आप अभी से शुरू कर दीजिए। आने वाला साल जो आपका वो गोल्डन ईयर कहलाएगा, आप उसकी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, खासकर 50 लोग जिन्होंने हैंड रेस किए थे। ठीक है जी। एंड इसके अलावा मेजर एंड लास्ट थिंग अबाउट 2 नंबर, ठीक है जी, अगर आपके कार्मिक नंबर के अंदर, अगर आपके कार्मिक नंबर के अंदर 8 मिसिंग है और 2 भी मिसिंग है, मतलब आपके 1998 जैसे हम ईयर की बात कर रहे हैं, सिर्फ ईयर की 8 और 2 मिसिंग है, तो अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए और सावधानी से अपने रिश्तों को हैंडल कीजिए, सावधानी से अपने सभी कार्मिक रिलेशंस को हैंडल कीजिए, मैक्सिमम लोगों के प्रति फॉरगिवनेस और ग्रेटिट्यूड रखिए। एक
चीज तो भगवान ने सबके लिए बराबर बनाई है। अगर कर्म बनाया ना तो कर्म के हिसाब से भगवान ने सबके लिए ये भी बताया है कि कहते हैं ना कि अगर भगवान ने पेट दिया तो खाना भी देगा, लोग ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो भगवान ने कुछ ऐसा भी आपके लिए बना के रखा है प्राकृतिक रूप से, ये करने से ये मिलेगा। ठीक है जी, अगर भगवान ने ऐसा भी एक नंबर ऐसा भी है हमारे पास जिसकी किस्मत में भीख मांग के खाना बहुत अच्छे से लिखा है। ठीक है, एक ऐसा नंबर भी है हमारे पास, जो समय आएगा तो बताऊंगा, जिसकी किस्मत में भीख मांग के कमाना लिखा है और वो भीख मांगने नहीं जाता कहीं, लोग उसके घर पे दे जाते हैं। ठीक है जी, तो भगवान ने ऐसा भी सिस्टम बनाया है सबके लिए कि भैया अगर कहीं नहीं भी जाओगे तब भी खाना चल के आपके पास आएगा। तो आप ये बात मान के चलिएगा, 2 नंबर वाला व्यक्ति भाग्यांक, मूलांक, भाग्यांक में 8 होना, स्टार्टिंग में 2 होना, नवंबर और फरवरी, आप लिक्विड का बिजनेस आंख बंद करके कर लीजिए, आपकी बिजनेस की रेमेडी सॉर्ट आउट हो चुकी है। लंच में दही, लस्सी, ठीक है, आप चाय का भी यूज कर सकते हैं, वो भी लिक्विड में आती है, कॉफी का भी यूज कर सकते हैं, लिक्विड में आती है। ठीक है जी, ड्रिंक की हमारी तरफ से कोई सलाह नहीं है, तो आप प्लीज मेरा नाम लेके घर पे कोई परमिशन मत लीजिएगा आपने, मेरी तरफ से कोई एडवाइस नहीं है उसका आप लोगों को। तो आपको ये बिजनेस के अंदर आप अपनी रेमेडी कीजिए। बात आती है रिश्तों की और रिलेशनशिप की। 2 नंबर वाला वैसे सब कुछ बैलेंस करता है, लेकिन सावधानी रखने की कहाँ जरूरत है। आप लॉजिक ज्यादा लगाते हो इसलिए आप पुरानी विचारधारा को नहीं छोड़ पाते हो, लॉजिक ज्यादा लगाते हो इसलिए पुरानी विचारधारा को नहीं छोड़ पाते। ऑल दोज सबसे बेस्ट पेरेंट में काउंट होते हैं 2 नंबर वाले, मतलब 2 नंबर हस्बैंड वाइफ में से कोई एक है ना तो बेस्ट होंगे। ठीक है, मतलब लेकिन इनकी जो विचारधारा होगी ना वो इनके खुद के माता पिता से प्रेरित होगी, माता पिता से प्रेरित होगी। 2 नंबर वाले को कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, हम यहाँ पे अराउंड 525 लोग हैं अभी, तो 525 लोगों में मैं एक बात बड़ी कॉमन करना चाहूंगा कि 2 नंबर वालों का फर्ज ये है कि वो समाज को अच्छे विचारों से पोषित करें, लोगों को मैक्सिमम मोटिवेट करें, क्योंकि आपके विचारों में क्रांति लाने की हिम्मत है, आप क्रांति ला सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम पॉजिटिव बातें करें और पुरानी विचारधाराओं को छोड़ें, परंपराओं को अकॉर्डिंग डिसीजन ना लें, डिसीजन ले अकॉर्डिंग टू करंट नीड्स जो है आपकी, उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजंस लें। ठीक है जी, तो ये हमने जाना है आज 2 नंबर के बारे में, कोई खास बातें बहुत सारी। ठीक है जी तो आई होप आज मेरी स्पीड काफी कम थी तो आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा, और अगर कोई होगा भी तो मैं धीरे धीरे और इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा आप लोगों के साथ कि क्या होगा जी। ठीक है जी, अब आपका होमवर्क सुनिए 2 नंबर वालों का। सबसे पहले आपको सेल्फ एनालाइज करना है, अपने भाग्यांक, मूलांक और मंथ में आपका जो नंबर आता है 2, मतलब 11 मंथ और फरवरी का मंथ, लास्ट में आपको पकड़ना है नंबर। अगर आपका 8 आ रहा है या 2 आ रहा है ईयर का नंबर तो भी आप ये बिजनेस कर सकते हैं। इसके अलावा मेजर एक और चीज आपके लिए खास, अगर आपकी वाइफ का या हस्बैंड का नंबर 2 है, मूलांक पे करना है सिर्फ, उनके टोटल भाग्यांक पे नहीं जाना, तो आप उनका भी, उनके नाम से भी बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, इनके रिलेशनशिप बैलेंस होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे अटकते हैं पुरानी विचारधाराओं पे, वहां से इनको ऊपर उठना है। ओवर थिंकिंग से बचना है, ओवर थिंकिंग को पॉजिटिव बनाइए, काउंसलिंग लोगों की करने लग जाइए, क्योंकि आपके पास विचार ज्यादा हैं और आपकी विचारधारा डोमिनेट करती है, तो काउंसलर बन जाइए। 2 नंबर के व्यक्तियों की प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी होती है, ये टीचर भी बहुत अच्छे होते हैं, तो आप इस तरीके के प्रोफेशंस में अपनी जड़ें बनाइए। अच्छे पेरेंट्स होते हैं तो मतलब कहीं ना कहीं जो भी व्यक्ति के मदर फादर 2 नंबर के हैं उनको अच्छी पेरेंटिंग मिली होगी, उन व्यक्तियों को अच्छी पेरेंटिंग मिली होगी, और अच्छी पेरेंटिंग का मतलब वो कहीं ना कहीं अच्छे बच्चे समाज में डिलीवर कर रहे हैं, तो वो भी एक कंट्रीब्यूशन है उनका समाज के अंदर अच्छा वाला। ठीक है जी, तो 2 नंबर वालों के लिए इतना ही। कल हम बात करेंगे नंबर 3 की, कल हम बात करेंगे नंबर 3 की, और 3 नंबर मतलब अपने आप में बहुत बड़ी चीज। ठीक है, मतलब जब आपको सिर्फ एक ही काम करना है, अगर आपको मतलब एक्साइटेड होके इस नंबर के बारे में जानना है, जितने भी लोग 3 नंबर हैं, 3 नंबर को लिख के ना देखते रहना, इस पर रिसर्च शुरू मत करना,
एक्सरसाइज करना उसके साथ, 3 नंबर को लिख के और देखते रहना। जैसे 2 नंबर वाले हैं वो 2 नंबर को लिख के और देखते रहें, आधे से ज्यादा काम हो जाएगा आपका, मतलब आधे से ज्यादा काम आपका हो जाएगा। और 2 नंबर वाले व्यक्तियों को एक खास सलाह दी जाती है, मेडिटेशन जरूर करें, क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा है। अगर हम लोगों के पास BMW कार है ना, तो आप लोगों के पास एरोप्लेन है सक्सेस पाने के लिए मेडिटेशन में। तो आप अपने एरोप्लेन में पायलट बन के उड़िए उस तरीके से, ठीक है जी। इनके लकी ईयर्स वो सारे हैं जिनके एंड में 2 आता है, लेकिन 2022 एक यूनिक ईयर है जिसके दर्शन आपको 22 की डिजिट आपको रेयर मिलेगी इसके बाद। तो अपने अगले साल अगर आपके बिजनेस करने की तैयारियां हैं तो नेक्स्ट ईयर आपका बहुत लकी रहने वाला है। आप बिल्कुल सावधानी के साथ तैयारी करो, अभी से धीरे धीरे रिसर्च शुरू करो, क्योंकि आप रिसर्च करे बिना तो काम वैसे भी नहीं करने वाले हो। इस बात की गारंटी है कि 2 नंबर वाला डिसीजन नहीं लेता है, ठीक है जी। रिसर्च करो। 2 नंबर वाले व्यक्ति को लोन लेने की भी आदत होती है, ठीक है जी। इसको लोन लेने में भी खुशी मिलती है, ठीक है। कभी कभी खर्चा ज्यादा करके उस पर भी थोड़ा सा बाद में परेशान होते हैं, खर्चा पहले ज्यादा कर देते हैं, बाद में परेशान होते हैं। तो आप अपनी तैयारियां 2022 की पहली करो सबसे ज्यादा। अब बात करते हैं 2 नंबर के लिए जो इन्हें सरप्राइज बचा के रखा हुआ है, ठीक है जी। किसको सरप्राइज सुनने, एक और हैंड रेस कर लीजिए। मैं भी देखता हूँ कितने लोग हमारे यहाँ एक्साइटेड हैं सरप्राइज जानने के लिए। 2 नंबर वाले तो कर ही लेंगे, 2 नंबर के अलावा बताइए। ओके, कल बताते हैं हम 2 नंबर का सरप्राइज आप लोगों को, ठीक है जी। आज नहीं बताएंगे, कल बताएंगे 2 नंबर का सरप्राइज, बिकॉज एक रात की नींद तोड़नी चाहिए। और ये सरप्राइज कोई बता भी नहीं पाएगा जल्दी से, इस बात के लिए भी मैं श्योर हूँ। आप यूट्यूब से सर्च कर लो या गूगल कर लो। तभी तो मैंने कहा है नींद नहीं आएगी तो प्रैक्टिस करेंगे ना आप अच्छे से। ओके चलिए, रुला के बताएंगे, ये कहा था कि लास्ट में बताएंगे। ओके जी चलिए। मैं कोशिश करता हूँ जी, सोच रहा हूँ अभी बताना चाहिए या कल बताना चाहिए, ऑप्शन ले रहा हूँ, ठीक है जी। 2 नंबर वाले व्यक्ति के पास एक लिक्विड के अलावा एक सबसे टॉप का प्रोफेशन है, वो है न्यूमरोलॉजिस्ट, ठीक है। तो 2 नंबर वाले मेरे बड़े फेवरेट रहने वाले हैं। इन सब के ऊपर मेरी नजर रहने वाली है कि कितने लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और क्लास के बाहर जाके कितनी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो 2 नंबर वाले सबसे ज्यादा व्यक्ति टॉप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, ठीक है जी। खुश तो बहुत हुए होंगे आप सब। आप में से ही निकले हुए सबसे ज्यादा व्यक्ति टॉप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। 2 नंबर वाला व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में माहिर होता है। और अगर पिता का नंबर भी 2 है और पुत्र का नंबर भी 2 है या पुत्री का नंबर भी 2 है, तो आप समझिए पिता बिजनेस शुरू करेगा और पुत्र पुत्री उस बिजनेस को बहुत आगे लेके चले जाएंगे। मतलब प्रोफेशन में दे दीजिए, जॉब बिजनेस कुछ करवाने की जरूरत नहीं है। जो आपने सीखा, आपके बच्चे का नंबर भी अगर 2 है तो आप उसको दे दीजिए वो चीज। मतलब पिता और पुत्र का नंबर, पिता पुत्री का नंबर अगर 2 आता है तो आप उनको ये नंबर दे दीजिए गिफ्ट में। मतलब आप गिफ्ट में उनको ये विद्याएं ये सिखा दीजिए। ग्रेजुएशन के बाद उनको एस्ट्रोलॉजी सिखा दीजिए और न्यूमरोलॉजी सिखा दीजिए, हिप्नोथेरेपी सिखा दीजिए। तो ये सरप्राइज है कि 2 नंबर वाले व्यक्ति इस फील्ड के अंदर सबसे ज्यादा नंबर 1 है। आप वर्ल्ड के टॉप न्यूमरोलॉजिस्ट के नाम उठा कर लिख लीजिए, वो प्राउडफुली कहते हैं कि हम नंबर 2 हैं, ठीक है जी। नंबर 2 के काम नहीं करने हैं नंबर 2 की पर्सनैलिटी को पकड़ना है और आगे बढ़ना है हमें। तो आई होप यू लाइक द सरप्राइज, ठीक है जी। तो जब मैंने भगवान दास जी का नाम लिया था तो मैं समझ गया था, मैं जानता हूँ कि वो न्यूमरोलॉजी करते हैं और उन्होंने बताया मैं नंबर 2 हूँ, तो मैं समझ गया था कि वो न्यूमरोलॉजी की फील्ड में क्यों है। इसलिए मैंने उनका नाम लेके उस टाइम बोला था स्टार्टिंग क्लास के अंदर कि आप भी नंबर 2 हैं। चंद्रमा की रोशनी में बैठना चाहिए उनको। हाँ जी, क्या कह रहा? किसकी रोशनी में बैठना चाहिए? चंद्रमा की रोशनी। मून मेडिटेशन। मेडिटेशन तो सबको रिकमेंड किया ही है, मून मेडिटेशन। ये नाइट जॉब्स में भी माहिर होते हैं, मतलब नाइट ड्यूटीज में भी ये माहिर होते हैं 2 नंबर वाले व्यक्ति। तो आई होप एक वालों को आज पता लगा होगा कि जैसे आज तक ये सुना है कि सन डोमिनेटिंग होता है, तो भैया
चांद सन रात के बाद मतलब दिन के बाद अंधेरा जरूर होता है, ये अंधेरे के बादशाह हैं। ठीक है, ये कम रोशनी में भी सारे काम कर लेते हैं सन वाले लोग, मून वाले लोग। और सर ये रात में ज्यादा जगते हैं, बहुत जगते हैं ये रात को। सर बच्चे के नाम से भी जो बिजनेस किया जा सकता है 2 नंबर वालों के? सर देखो, नाम ना वहां पे हम रिकमेंड करते हैं जहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मिसिंग हो। नहीं, मूलांक के नाम नंबर से भी हो सकता है, उनके नंबर से, बेटे के नंबर पे भी बिजनेस। उसके उसमें 3 नंबर है, 2 नहीं, नंबर। बेटे का नहीं आएगा सर, भाग्य बेटी से होता है। बेटे से भाग्य है और बेटी से सौभाग्य है, तो बेटी के नंबर में अगर बन रहा है तो आप कर सकते हैं, बेटे पे मैं रिकमेंड नहीं करता आपको। 22 डेट ऑफ बर्थ है जिनकी। सुनिए सुनिए सुनिए, आप मुझसे इसके ऊपर क्वेश्चन अभी मत पूछिए, उसके पीछे आपको मैं एक कारण बता रहा हूँ। ठीक है, कारण ये है कि अगर आंसर मैं करूंगा आपको, अगर आंसर मैं करूंगा तो आप कैसे सीखेंगे? अभी पहले आप प्रैक्टिस कीजिए। आज जब परसों हमारा क्वेश्चन आंसरिंग का सेशन होगा तब मैं आपको आंसर करूंगा, उस टाइम मैं आपको पूरा राइट दूंगा क्वेश्चन पूछने का। इसके पीछे कारण क्या है कि आप थोड़ा सा वजन अपने दिमाग पे डालिए। आप 2 नंबर के हैं, आपके परिवार में 2 नंबर के लोग होंगे, आपके सराउंडिंग 2 नंबर के लोग होंगे, 4-5 सेलिब्रिटी की हिस्ट्री निकालिए। मैंने 2 बायोग्राफी आपको रिकमेंड की है, 3 बायोग्राफी पढ़िए, थोड़ा सा होमवर्क कीजिए, उसके बाद सवाल को आने दीजिए। ठीक है जी। अभी अगर मतलब हम जैसे कल सवाल किया था 1 नंबर के ऊपर, तो 1 नंबर का मतलब क्या था? 1 नंबर वाले ने ये जानने की कोशिश ज्यादा की कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। और एजुकेशन में कोई जल्दबाजी हमें नहीं करनी है किसी भी प्रकार की, समझिए, क्योंकि मैंने इस कोर्स को 3 ऐसे पार्ट के अंदर बांटा है जो आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। मतलब पहले पर्सनैलिटी, फिर आपके कार्मिक नंबर, अदर कार्मिक नंबर, उसके बाद हमने रेमेडी रखी है। ठीक है जी। इसके पीछे मैंने कोई स्ट्रेटजी तो बनाई है। स्ट्रेटजी ये है कि आप लोग अपनी एनालिसिस करें, अपने परिवार के एनालिसिस करें 1 से 9 नंबर आने के बाद। अगर आप लोगों को अपने बिहेवियर में आपको ऐसा लगता है आपके बच्चे को गुस्सा बहुत आता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस प्लेनेट को रिप्रेजेंट करता है, आप उसके अकॉर्डिंग उसकी रेमेडी भी कर सकें। वाइफ को गुस्सा आता है या हस्बैंड को ज्यादा गुस्सा आता है तो भी आप इसको कर सकते हैं। मतलब आपको पता होगा उनकी पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर के बारे में। इसलिए मैंने कोर्स को 3 डिफरेंट पार्ट में करने को तो मैं आपको आज ही बता दूं आपके लकी दिन क्या है, आपके लकी ईयर्स क्या हैं, आपको क्या क्या रेमेडी करनी चाहिए, आपके इष्ट देवता कौन है, आपकी ग्रिड में कौन सा नंबर मिसिंग है, आपको कौन सा यंत्र यूज करना चाहिए। मैं आज ही सब कुछ बता सकता हूँ, लेकिन मैं अभी नहीं बताना चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप लोग सेल्फ असेसमेंट पहले करें। ठीक है जी, सेल्फ असेसमेंट बहुत जरूरी है और बहुत स्लो स्टेप लो। अब कहते हैं ना स्कूल में कि जी मेरे बच्चे की तो पूरी गिनती आती है। बेटी नहीं है तो वो किसके नाम से दुकान खोल सकता है, बिजनेस कर सकता है? मैडम आपकी खुद की भी तो डेट ऑफ बर्थ होगी ना। तो 1 नंबर है सर हम लोग के। हाँ, तो 1 नंबर के अपने प्रोफेशन है, आप 1 नंबर से करो ना। आप 2 नंबर पे क्यों मूव कर रहे हैं? देखो 1 से 9 लेके हमें इमोशनल डिसीजन नहीं लेने हैं। ठीक है, आपका 1 नंबर है तो आप अपने 1 नंबर की फील्ड में जाओ, हमें जरूरी बच्चे के ऊपर बर्डन डाल देंगे। ठीक है जी। सर मुझे एक डाउट है। एक मिनट रुकिए मैडम जी, मैं अपनी बात पहले कंप्लीट कर लेता हूँ। तो हमें सेल्फ प्रैक्टिस करनी है ताकि हमारे हाथ में बैसाखियां ना हो और हम सेल्फ मेड होके आगे इस विद्या का ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकें, खुद के लिए और समाज के लिए। ठीक है जी। डोंट फॉरगेट कि आप ये सब कुछ जो सीख रहे हो वो सिखाने वाला मैं कोई नहीं हूँ, वो कहीं ना कहीं से परमात्मा ने किसी ना किसी को माध्यम बनाया हुआ है। ठीक है जी, हम सबके बीच में। ठीक है, आपके विचार हैं, आप ये चीज सीखना चाहते होंगे तो आपको ये मैसेज भी कहीं से रिसीव हो गया होगा। आपका पर्सनल लॉ ऑफ अट्रैक्शन होगा, आपके पिछले जन्मों के कर्मा होंगे और परमात्मा ने आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी होगी कि आप फ्यूचर में सब लोग अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट बन के समाज को पोषित करें। तो ऐसी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, ऐसी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। तो आपका बच्चा चाहे कितना भी इंटेलिजेंट हो, उसको सारी गिनती आती है, सारे अल्फाबाइट आते हैं, फ्रूट्स नेम आते हैं, मंथ के नेम्स आते हैं, बट आप उसको सीधा फर्स्ट क्लास में नहीं डाल सकते। प्री नर्सरी आपको स्टेप बाय स्टेप लेके जाना है ना उस बच्चे को। तो ऐसे ही आपको सिर्फ अभी अपनी पर्सनैलिटियों के ऊपर काम करना है और अपनी पर्सनैलिटी से रिलेटेड पर्सनैलिटियों के ऊपर रिसर्च करनी है। सिर्फ आप इतना कीजिए और जो सवाल आ रहे हैं वो लिख लीजिए। ठीक है जी। मैं आपके सवाल के आंसर करूंगा नहीं, कारण है उसके पीछे कि मेरे आंसर करने से आप लोग अपना होमवर्क नहीं करते हैं। आप अपना होमवर्क कीजिए,
वो होमवर्क ही मदद करने वाला है आपको सर्टिफिकेशन देने में। जब आपको प्रोफेशनल सर्टिफिकेट मिलेगा तो टेस्ट भी होगा, और बिना नोट्स के और बिना प्रैक्टिस के आप टेस्ट पास कर ही नहीं सकते। और ये वर्बल याद करने वाली चीजें हैं नहीं, न्यूमरोलॉजी जो है वो वर्बल नहीं है, न्यूमरोलॉजी में आपको लिखना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। मतलब इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एनएलपी मेडिटेशन या कोई और मेडिटेशन की बात करते हैं, वो हम प्रैक्टिकली याद कर सकते हैं चीजें, पर आप इसको याद नहीं कर सकते प्रैक्टिकली, तो आपको चीजें लिखनी पड़ेंगी। तो मेरी आप लोगों से विनती है, कृपया करके 2 नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन मत पूछिएगा। अगर आपका 2 नंबर है या आपकी फैमिली में किसी का है, जो भी मैंने आज डिस्कशन की है, आपको कुछ भी डिस्कनेक्ट है, एक बार आप वीडियो को रिपीट समझिए। एक चीज मैं आप लोगों को और क्लियर कर देता हूँ, यूट्यूब से हम कोई पैसा नहीं कमा रहे हैं। मैं आपको बार बार यूट्यूब रिकमेंड करता हूँ कि आप एक बार वीडियो रिपीट कर लीजिए। यूट्यूब से हम किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं कमा रहे हैं। वहाँ पे जो एडवर्ट लगती थी वो हमने हटा दी थी इसी रीजन से कि किसी के मन में ये विचार ना आए कि हम यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा कि यूट्यूब पे हमारे कोई ऐड नहीं आती है, और हमने किसी प्रकार का आप लोगों के ऊपर ऐसा बर्डन नहीं रखा कि आपको ऐड देखनी है, कुछ करनी है। ठीक है जी, बड़ा सिंपल सा मोटिव है, हम सब मिलके सीखें। ठीक है, एक बार जो क्लास यहाँ कर रहे हो उसको यूट्यूब के माध्यम से आप रिपीट कर लीजिए। रिपीट करने के बाद अपने नोट्स को वेरीफाई कर लीजिए। फिर आपके परिवार में जितने भी लोग हैं उनके बारे में आप एक डिटेल बनाइए, चार्ट बनाइए। 2 नंबर का व्यक्ति अगर आपके परिवार में है, 1 नंबर का व्यक्ति आपके परिवार में, उसका चार्ट बनाइए। चार्ट बनाने के बाद आप अपना क्वेश्चन आंसर लिखिए। ठीक है जी, क्वेश्चन आंसर लिखिए। भाग्यांक मूलांक आपका पहले से कैलकुलेट होना चाहिए कि जी भाग्यांक ये है, मूलांक ये है, क्योंकि मैं तो कॉपी पेन यूज करूंगा नहीं। अगर आप मेरी मदद करेंगे तो आप मेरे को बता देंगे जी भाग्यांक ये है, मूलांक ये है, तो मैं आपको तुरंत तुरंत बता दूंगा कि आपको किस तरीके से काम करना है। उससे मुझे भी बहुत आसानी होगी और आप लोगों को भी बहुत आसानी होगी। उस टाइम पे जब आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको एक सेटिस्फेक्शन वाला आंसर दे पाऊंगा, और आपकी भी सेटिस्फेक्शन होगी क्योंकि आपने खुद रिसर्च करी होगी उस चीज के ऊपर, और खुद को अपने प्लेनेट की पर्सनैलिटी के साथ जरूर वो करना है। अब दोनों किसी को पूछा जाए कि आपको अगर बेस्ट फ्रेंड की जरूरत है, मतलब अगर आपको अपने जीवन के अंदर बेस्ट फ्रेंड की जरूरत है, वैशाली मैडम प्लीज आप म्यूट कर लीजिए। वैशाली मैडम आप प्लीज म्यूट कर लीजिए जूम क्लास पे। ओके, तो 1 नंबर वाले व्यक्ति की क्वालिटी है ना, 1 से 9 नंबर वालों के लिए ऑप्शन है कि 1 नंबर वाले को आप अपना बेस्ट फ्रेंड बना लीजिए। ठीक है जी, 1 से 9 तक के नंबर वाले व्यक्तियों को ऑप्शन है कि आप 1 वाले को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लीजिए। क्यों? वो आपका साथ देगा ही देगा, चाहे आप गलत हो या सही हो, वो आपके साथ खड़ा ही होगा। कारण नंबर 1 है, प्लेनेट सन है, और करण ने महाभारत युद्ध अपने भाइयों के खिलाफ ही लड़ा था, सब कुछ जानते हुए, क्योंकि उसकी कमिटमेंट अपने फ्रेंड के साथ थी। ठीक है, एग्जाम्पल आप यहाँ से उठा सकते हैं उसके। गलती जो उसने करी वो आपको नहीं करनी, गलती जो उसने करी वो आपको नहीं करनी, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी को समझो कि उसने अपने दोस्त का साथ नहीं छोड़ा एंड ऑफ द डे तक। तो 1 नंबर वाला व्यक्ति दोस्ती में सबसे परफेक्ट है। तो 1 से 9 नंबर वाले जितने भी व्यक्ति हैं वो इस बात को ध्यान में रखें कि 1 नंबर बेस्ट चॉइस है दोस्ती करने के लिए, चाहे कोई भी है हम में से। ठीक है जी, तो अभी कृपया वही व्यक्ति हैंड रेस करें जिनका क्वेश्चन 2 नंबर से रिलेटेड नहीं है, ऐसी मेरी आपसे विनती है। धन्यवाद जी। हेलो सर। हाँ जी बताइए जी। सर अभी आप, हेलो। हाँ जी बताइए जी। सर अभी आपने बताया ना 1 नंबर वाले ऐसे फ्रेंड्स रहते हैं, तो आई वांट टू नो बट दे आर वेरी डोमिनेटिंग एंड ऑल, एंड डोमिनेटिंग रहते हैं ना 1 नंबर वाले। मैंने तो कल फ्रेंड डोमिनेटिंग की मैंने कल आपको डेफिनेशन बताई थी कि वो कहाँ डोमिनेटिंग होते हैं, वो क्रिटिक के ऊपर डोमिनेट होते हैं। अच्छा अच्छा। वो हर जगह पे डोमिनेटिंग नहीं होते, वो क्रिटिक के ऊपर दे होते डोंट ओपन आल्सो, नो मींस कम्युनिकेशन ज्यादा नहीं करते ऐसे। तो आपका नंबर आप करो कम्युनिकेशन, कम से कम गर्दन तो हिलाते ही रहेंगे वो हाँ या ना में। यस यस यस, ओके। क्योंकि हर आदमी एक जैसा नहीं होता। ठीक है, हाँ, अमिताभ बच्चन बहुत अच्छे कलाकार हैं कि, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हीं की सेम पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति जो है शाहरुख खान भी है। ठीक है जी। एक शहंशाह है और एक बादशाह है। अच्छा। दोनों का नंबर तो 2 ही है ना। हाँ सर, और इनका दोनों है को ना ही चार्मिंग बोला जाता है। हाँ हाँ हाँ,
और ठीक है इनका जी। वन वन भाग्यांक है और मूलांक भी 11 है मास्टर नंबर, इसके लिए ज्यादा होगा ना डोमिनेशन? और ऐसा कोई सीन नहीं है जी ज्यादा होगा। डोमिनेशन की डेफिनेशन को समझिए, डोमिनेशन की डेफिनेशन अलग है। मतलब एक्चुअली क्या हमने अच्छा। पढ़ा और जाना इनके बारे में ऐसा ही है, अदरवाइज डोमिनेशन की जो डेफिनेशन है वो अलग है। एक मेरी आप सब लोगों से विनती है कि आप YouTube पे अपना ग्रेटिट्यूड जरूर शो कीजिएगा, जो भी आपको क्लास में अच्छा लगा या खराब। उसके पीछे कारण ये है कि जो व्यक्ति इस क्लास को रात के टाइम पे अटेंड नहीं कर सकते, उन लोगों को एटलीस्ट आप लोगों के फीडबैक से पता लगे कि क्लास में क्या चलता है। ओके सर जी। एक्सक्यूज मी, एक क्वेश्चन था। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी। एक सेकंड। सर यूट्यूब में किस नाम से देखें, किस उससे देखें, इसमें क्या? मैडम अभी ग्रुप में लिंक डाला हुआ है यूट्यूब का जी। आकाश के नाम से चैनल आएगा, आकाश चावला के नाम से। आकाश चावला, ठीक है जी। हाँ जी, थैंक यू सर। ठीक है जी। ओके सर मेरे एक मिनट रुकिए प्लीज, आप हैंड रेस कर लीजिए, मैं 1 बाय 1 आपके क्वेश्चन लेता हूँ, मेरी आपसे ऐसी विनती है। ठीक है, यस सर, हैंड मेरा रेस हैंड कर रेस लीजिए है। और थोड़ा सा म्यूट रखिए, ताकि मैं आप लोगों को 1 बाय 1 नाम लेके बोलता रहूं और उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपने क्वेश्चन करते रहिए। ठीक है जी। ओके, कृपया म्यूट कर लीजिए सभी, मेरी आपसे ऐसी विनती है। ओके, पीयूष नागर जी। जी सर, प्रणाम। प्रणाम सर। सर जैसे आज हमने 2 नंबर सीखा है, हाँ ठीक है, जी। और कल हमने 1 नंबर पे सीखा था। हाँ तो सर जी। मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 29/10/1978। हाँ जी। तो बट मैंने देखा है कि कल जो आपने 1 नंबर की जो पर्सनालिटी ट्रेट्स बताए थे, तो सबसे ज्यादा पर्सनालिटी ट्रेट्स मेरे मैच किए हैं 1 नंबर के साथ। हाँ जी। वैसे मूलांक मेरा 2 है। हाँ जी। क्या डेट ऑफ कुछ बर्थ बताई सर आपने चीजें अपनी? 2 नंबर के हिसाब से चलती। 29/10/1978। तो जैसे मैंने देखा है अपनी जिंदगी के अंदर में, जब हाँ, तो जब मैंने आगे 2 दो आ नंबर, गया ना आपके पास ऑलरेडी। हाँ, पर मैं ये बताना चाहता हूँ आपसे थोड़ा सा, ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो पर्सनालिटी आपने कल बताई 1 नंबर की, तो वो पर्सनालिटी मेरे से 90% मैच हो रही है। हाँ जी। जबकि मैं हूँ मूलांक 2। हाँ जी। तो 2 वाली पर्सनालिटी से शांत रहना है, पेशेंस रहना है, ये कहीं ना कहीं मिसिंग होती है मेरे में। देखो सर, मैंने क्या बताया कि 2 नंबर वाले की विचारधारा और पेरेंटिंग मैटर करता है, समझ रहे हैं आप? ठीक है जी। और जितना मैंने बताया एग्जैक्टली चीजें वैसे नहीं हो सकती। मैंने डे 1 पे बात बताई थी कि आप इसको 60 to 70% कंसिडर कीजिएगा, क्योंकि हम प्रेडिक्शन ही तो करते हैं यहाँ बैठ के। ठीक है जी। तो हो सकता है कि लिटिल बिट चेंजेस मिले आपको यहाँ पे। तो 2 नंबर वाला व्यक्ति जो होता है ना, वो विचारधारा से प्रभावित होता है। जैसे आपने कहा आपको गुस्सा ज्यादा आता है, ठीक है, तो आपका कारण होगा किसी एक बात को पकड़ के ओवर थिंकिंग करना, सोचना उसके बारे में ज्यादा। कृपया करके जूम पे सभी अपने माइक म्यूट कर ले, मेरी ऐसी आपसे विनती है। ओके, तो वो व्यक्ति विचारधारा को पकड़ के बैठता है, इसलिए गुस्से वाली जो वो है वो बनती है, सिचुएशन बनती है आपके साथ। ठीक है। अच्छा, दूसरा एक चीज मैं कहना चाहता था कि जब मैं कोई चीज को, जैसे मैंने पहली अपनी गाड़ी ली थी, है ना, मैं कॉर्पोरेट में काम करता हूँ और एक मिडिल मैनेजमेंट पोजीशन पे हूँ। तो मैंने अपनी पहली गाड़ी ली थी तो उसका नंबर मैंने 2 रखा था। हाँ जी। तो वो गाड़ी मेरी मतलब ऐसी चली ही नहीं जैसे मैं चलाना चाहता था। तो सर गाड़ी तो भाग्यांक नंबर से चलेगी ना सर? हाँ, तो मैंने गाड़ी पे जो है भाग्यांक नंबर तो आपने बताया नहीं मेरे को। एक है, एक भाग्यांक 1 है सर मेरा। गाड़ी आपकी भाग्यांक नंबर से चलेगी, ना कि गाड़ी आपकी मूलांक नंबर से चलेगी। तो मेरे जितने भी 1900 नंबर की गाड़ी है मेरे पास, हाँ जी, वो सारी सही चल रही है, और जो 2 नंबर वाली गाड़ी है वो हमेशा खराब चलती है। तो 1900 में 2 जीरो पीछे आ गई ना, तो फर्स्ट डे हमने जीरो का डिस्कशन किया था ना सर? हाँ, मतलब अभी जो मैं गाड़ी लिया हूँ उसका नंबर मैंने 1900 ही रखा है। हाँ, तो जो जीरो पीछे आ गई, जहाँ जीरो पीछे आ गई सर आपके, वहां तो चीजें अलग ही हो जाएंगी ना। अच्छा। हाँ जी। और जैसे अभी मैंने जॉब चेंज किया है तो मेरा जो एम्प्लॉय कोड आया है वो 2 आया है। बहुत बढ़िया जी।
बढ़िया है, मतलब कैसा बढ़िया रहेगा। 2 29 है आया ना, वो। 2 आपके पास आगे तो है हाँ ही है मूलांक के अंदर। हाँ। अगर आप टोटल नहीं कर रहे हो तो फिर भी 2 नंबर आपको सपोर्ट तो कर रहा है आगे बैठ के। ओके, तो अभी जो और एम्प्लॉय सबसे कोड आया है वो आगे 2 आया सबसे आगे की सीट पे तो पायलट ही बैठता है सर। है। जी सही है, सही है जी। तो एम्प्लॉय कोड भी अच्छा है आपका, और मिडिल मैनेजमेंट है में आप, वो भी परफेक्ट है, और पीछे 2 जीरो है गाड़ी के नंबर में, वो भी परफेक्ट है। तो जी वी कैन से कि 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। धन्यवाद जी, धन्यवाद। हाँ जी, धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। और दूसरी दूसरी एक चीज आकाश जी मैं बताना चाहता था कि जैसे एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी है हाँ ना, जी, हाँ जी। कुछ चीजें जो आपने अभी बताई कि गॉड गिफ्टेड है, हम्म, तो कहीं ना कहीं ये चीज मेरे अंदर में है, गॉड गिफ्टेड अध्यात्म की ओर झुकाव। बिल्कुल होगा जी। और जैसे एस्ट्रोलॉजी में होता क्या, मैं कोई कुछ चीज बता देता हूँ ना तो वो चीज सही हो जाती है। सर बहुत हाईएस्ट विचारधारा वाले 2 व्यक्तियों के नाम मैंने आपको बताए हैं। जी ठीक है जी। तो समझो उन्होंने तो ये चीज प्रूफ करके ही रख दी ना, आपके सामने खोल के ही रख दी कि आप अध्यात्म के साथ जुड़े हुए हो। और अगर आप कलाकारी में बात करते हैं तो वहां भी 2 ही हाईएस्ट नाम है आपको, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, बाद में साथ में तीसरा तो रजनीकांत ही आता है ना सर। जी जी जी। ठीक है जी। तो कहने की मतलब ये है कि 2 नंबर वाले का ना थाली में परोस के रखा हुआ है परमात्मा ने 2 नंबर को। ओके। हाँ जी। तो अभी जैसे मुझे अगर कुछ काम करना है, या सुबह जैसे कल आपने बताया था कि सन की फोटो लेके जानी है, तो मैं अपनी अपनी चीजों को मतलब मून से रिलेटेड ज्यादा रखूं या सन से रिलेटेड ज्यादा रखूं, भाग्यांक या मूलांक दोनों में से? सर आपका भाग्यांक क्या है? 1 1 1। और मूलांक 2। ठीक है जी। तो आप कॉम्बिनेशन करके चलिए, अंधेरा मतलब शाम होने पे आप अपने उसका भाग्यांक का यूज कीजिए, और सुबह आप अपने मूलांक का यूज कीजिए। ओके ओके। हाँ जी, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू जी। हेलो, 1 सेकंड जी। हेलो, 1 सेकंड रुकिए जी, 1 सेकंड रुकिए। हाँ जी बताइए मैडम जी। हेलो सर। हाँ जी बताइए। मेरे मिस्टर का मूल्यांक 2 है, तो वो गाड़ी रिपेयर का काम कर सकते हैं क्या? ऊपर रिपेयरिंग में जो ऑयल यूज होते हैं ना, कैस्ट्रोल वेस्ट्रोल के ऑयल यूज होते हैं, आप उनको वो काम दीजिए। नहीं, गाड़ी रिपेयर करते हैं तो उसमें सब आता है ना, ऑयल बदलना, रिपेयर करना। करने को कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको ज्यादा अच्छा प्रोफेशनल रिकमेंड किया है। हाँ जी। कृपया सभी म्यूट कर लीजिए जूम पे, मेरी ऐसी आप लोगों से उनका विनती है। भाग्यांक 3 है। हाँ जी। उनका भाग्यांक 3 है, 3। तो 3 की बारी आने दीजिए जी, इंतजार कीजिए। असल में आप लोगों को मैं जो चीज बार बार बोल रहा हूँ वो ये बोलना चाह रहा हूँ, समझिए कि 1 से 9 नंबर की पर्सनैलिटी तक आप सब लोग अपने ऊपर सेल्फ एनालिसिस कर लीजिए, सभी लोग। उसके बाद ही अगर हम क्वेश्चन रेस करें तो ज्यादा अच्छे रहेंगे हम सबके लिए, क्योंकि अभी सर आप पता सर 1 सेकंड सर आपसे एक रिक्वेस्ट है। हाँ जी। हेलो, हाँ जी। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक तो सबको म्यूट कर दीजिए, दूसरे ये आप 1 बाई 1 नेम बोलिए, नेम के हाँ जी, मैं नाम के अकॉर्डिंग ही सबको ले रहा हूँ। अब सब मैं तो सबको रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि कृपया म्यूट कर लीजिए। ओके चलिए, कोई बात नहीं। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कृपया करके आप लोग 2 नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन के ऊपर खुद काम कीजिए। 1 से 9 की पर्सनैलिटी को पहले जानिए, फिर क्वेश्चन पूछिए, तब आपको मजा आएगा क्लास करने का। क्योंकि अभी तो आपको चीज कंफ्यूजिंग है। अभी तो मतलब हमें ऐसा आ रहा है कि 2 नंबर वाले को अगर लिक्विड का बिजनेस सूट करता था, वो 2 नंबर वाला कोई भी हो, चाहे वो मेरा बच्चा हो, चाहे मेरे हस्बैंड हो, चाहे मेरी वाइफ हो, तो हम बिजनेस शुरू कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना। 3 नंबर की अपनी बहुत सारी पावर्स हैं, 4 नंबर की अनलिमिटेड पावर्स हैं, 5 नंबर की बहुत सारी पावर्स हैं, और आपके परिवार में मिलेंगे ही नंबर। आपको नंबर मिलेंगे ही तो ऐसा नंबर पकड़ो ना जो आपके लिए सबसे बड़ा भाग्यांक बन के निकले। क्यों हम ऐसा नंबर पकड़ें जहां पे हमें शॉर्ट बेनिफिट होना है या शॉर्ट टर्म बेनिफिट होना है? हम ऐसा नंबर पकड़ेंगे जो सबसे बड़ा काम करे। मीना मैडम जी, आप अपना क्वेश्चन पूछिए।
अनम्यूट कर लीजिए मैडम जी। गूगल मीट पे किसी का क्वेश्चन है? अनम्यूट है? अच्छा अनम्यूट है जी आपका, तो एक हाँ, मिनट दीजिए, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। एक मिनट दीजिए हैं, गूगल सर मीट पे एक नमस्कार मिनट सर। दीजिए, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। हाँ जी हेलो मैडम सर। जी। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार सर। पहली बात तो मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, मुझे आपसे धन्यवाद करना है। आज आपने धन्यवाद। रोज अच्छी तरह से ही समझाते हैं, लेकिन आज मुझे बहुत अच्छी तरह से समझ में आया। मुझे लगता है सबको समझ में आया होगा, हाँ जी और बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। एक मिनट हाँ दीजिए गूगल मीट पे। हाँ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी, आपके आशीर्वाद से मैंने अपनी आवाज को थोड़ा सा स्लो कर लिया है। नहीं नहीं, थैंक यू वेरी मच सर, और बहुत मजा आई आज समझने में। धन्यवाद जी। जी मैं क्वेश्चन पूछूं? आकाश जी सर, आकाश जी मेरी बात ले लो, फिर मैंने जाना सर जी है। मैंने आकाश जी एक सेकंड, मैं गुरमीत बोल रही हूँ। एक सेकंड रुकिए जी। मैं मैडम जी गुरमीत आप बोल अपनी रही बात हूँ। मैंने बताइए। फिर उठा बताइए मैं मैडम क्वेश्चन जी पूछ सकती बताइए। हूँ? प्लीज थैंक। हेलो नहीं नहीं, जो मैडम जी आप बोल अपना रहे हैं ना क्वेश्चन फिर। पूछिए। हेलो हाँ जी थैंक यू सो मच। मेरी यही बेनती है, एक मिनट बेटा जी, एक मिनट ठहरो, मैं बाहर से बोल रही हूँ, मेरा सारा काम है अभी करने वाला। थैंक यू सो मच। तो आकाश जी मेरे को एक बार, क्योंकि मेरा जो है वो नंबर तो मेरा 5 आएगा, जो मूल्यांकन नंबर है 5 आएगा, पर उसके लिए मैंने बोला था ना कि मेरे को जो पेट की प्रॉब्लम है उसके लिए अगर मेरे को थोड़ा सा कुछ बता दे तो मैं उसको करना शुरू कर सैटरडे दूं। देखियो, सैटरडे मैडम मेरे को अपने हिप्नोथेरेपी वालों की प्रैक्टिस करवानी है, और संडे मैंने कंप्लीट आप लोगों के लिए पेट की क्लास रखी है। न्यूमरोलॉजी की क्लास ही नहीं है संडे को। रखी है। ठीक है, संडे को सभी अच्छा, व्यक्तियों को तो मैं उसके फ्राइडे को लिए इन्फॉर्म अगर कर आप दूंगा। ऐसी। हाँ जी फ्राइडे को अच्छा मैं सारे ग्रुप में मैसेज डाल दूंगा कि जिसको पेट से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, संडे को मैं उन लोगों को क्लास हाँ जी दूंगा। अफर्मेशन और मेडिटेशन के द्वारा आप अपनी पेट की रिलेटेड प्रॉब्लम कैसे दूर कर सकते हैं, या आप कोई भी मेडिसिन खा रहे हैं हाँ उस मेडिसिन से आप थॉट मेडिसिन पे कैसे आ सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी मैडम डिसाइड किया हाँ, हुआ है। मेडिसिन तो मेरे को लगती ही नहीं है। हाँ ओके जी थैंक यू। ऐसे तो बोलोगे तो ये कैसे बात मैं आपको लगेगी? कह रही हूँ ना कि जैसे आपने पानी वाटर बोला और वाटर और मून की बात बोली, या वाइट रंग का, अगर मेरा मेरा 5th है 5 है, अगर ऐसा कोई सिंबल है मेरे को तब तक यूज करने के लिए, तो प्लीज मेरे को जो बता दे। थोड़ा सा इंतजार 5th करें है जी, मेरा। आपको संडे को क्लास भी दूंगा, और मेरे हिसाब से फ्राइडे को आपका नंबर भी आ जाएगा। ओके चलो ठीक है हाँ ठीक है ठीक है। थैंक यू, गॉड ब्लेस सर यू जी बेटा, गॉड ब्लेस यू। आपने थैंक जो यू। ये नोट सेंड कर रहे हैं सर जी मैं क्वेश्चन बताइए। पूछूं मेरा? हाँ एक मिनट रुकिए गुड जी, इवनिंग। एक मिनट। हाँ जी ज्योति मैडम गुड आप अपना इवनिंग। क्वेश्चन बोलिए। गुड इवनिंग सर जी। हाँ जी सर जी जैसे आपने बताया कि हम किसी कंट्री का प्रेडिक्शन कर सकते हैं, तो क्या हमें उस कंट्री का, जैसे अगर हमें इंडिया का करना होगा तो हमें आई का, एन का, डी, आई, ए उन सब के नंबर्स लेके फिर मूलांक निकाल के फिर करना है क्या? देखिए मेरी बात समझिए, मैंने कहा था सेलिब्रिटीज का। कंट्रीज पे ना अभी हम मूव नहीं करेंगे। कंट्रीज, सिटीज, कौन सा स्थान होना चाहिए, कौन सा देश होना चाहिए, उस पे हम आगे धीरे धीरे मूव करेंगे। अभी तो मैंने आपको अल्फाबाइट टीच भी नहीं करे हैं, सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल सेंड किया है। हाँ सर जी करेक्ट। हाँ हाँ थोड़ा सा भी इंतजार करते हैं। देखो एक दिन में हम न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं बनेंगे, हमें मेहनत करनी है और नहीं थोड़ा सर जी टाइम देना है, बिल्कुल। तो हम यस धीरे सर धीरे जी। पहुंचेंगे वहां पे। ठीक है जी, ओके ओके थैंक यू जी। थैंक हाँ यू जी, सर एक जी। सेकंड आप लोग मुझे दीजिए गूगल मीट पे। मैम प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछिए। मैडम जी आप प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। रीटा कपूर मैम जी, रीटा कपूर जी आप अपना क्वेश्चन पूछिए प्लीज। हाँ नमस्कार जी। हाँ जी हाँ जी नहीं, जनवरी वालों का अलग सिस्टम है। नहीं जनवरी वालों का अलग है जी। ये फरवरी वालों के लिए था, सिर्फ फरवरी और नवंबर वालों के लिए। हाँ जी हाँ जी थैंक यू मैडम जी। श्यामलाल जी अपना क्वेश्चन पूछिए। मैं 1 बाय 1 सबके नाम लूंगा जी, आपको टेंशन नहीं लेनी है, सबकी सबकी बारी बराबर की आएगी। हाँ जी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ जी सर आपकी तरफ से ना वॉइस में थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है, थोड़ा माइक के पास आके बात कीजिए। हाँ सर ऐसा कि आपने जो किया है
सर आपका माइक म्यूट हो गया है और आपकी आवाज में थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है, एक बार अपना माइक अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ जी हाँ जी। हाँ सर, मैं ये आज आपने 2 का लिया, कल 1 का लिया था। हाँ जी। तो एक्चुअली जो है डेट ऑफ बर्थ है 24 फरवरी 1955। 24 फरवरी। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी। जैसे आज बताया कि 2 जैसे 24 में भी 2 आ रहा है, फरवरी का भी आ रहा है, उसमें वैसे जो है बनता है सर मेरे को ना आपकी आवाज बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। मेरी आपसे एक विनती है, अगर आप अपना क्वेश्चन टाइप करके भेज दें तो मेरे लिए ज्यादा आसानी होगी। आवाज ना बहुत ब्रेक हो रही है आपकी। हेलो। हाँ जी। आप बोल रही है सर? हाँ आप क्लियर है जी। हेलो। हाँ जी। आप क्लियर है सर? मैं सिर्फ ये पूछना चाहता था कि जैसे आप 2 का है, जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ में 2 भी है। हाँ जी। इनिशियली 24 है ना, 2 भी आ रहा है। हाँ जी। तो वैसे 6 ड्राइवर 6 और कंडक्टर 1 बनता है। तो वर्चुअली क्या है इसमें, अब मैं कैसे लेके चलूं? 6 तो बनता ही है, बट इनिशियली 2 भी आ रहा है, फरवरी भी आ रहा है। तो उसमें फरवरी किसको में अगर आप लिक्विड, लेके सुनिए, लिक्विड का बिजनेस आप करना चाहते हैं तो आपको सुटेबल रहेगा फरवरी के हिसाब से। और बाकी आप इंतजार ठीक है। करिए नंबर 6 की पर्सनैलिटी आने का। ठीक है, तो आपको अच्छा, नंबर नहीं। 6 को पूरा सुन लीजिए एक बार। हाँ ठीक जी, है, हाँ जी। और उसके बाद हाँ जी, आपके हाँ पास 2 नंबर आ रहा है। आपको सेकंड कार्मिक नंबर आ रहा है, 2 नंबर फरवरी सपोर्ट कर रहा है ना आपको। हाँ जी, हाँ जी। तो हाँ आप जी, हाँ जी। पहले 6 नंबर को पूरा सुन लीजिए। अगर 6 नंबर के अकॉर्डिंग आपकी चीजें ठीक चल रही हैं तो बढ़िया, नहीं तो आप 2 नंबर पे मूव कर जाइए और लिक्विड के बिजनेस को आप अपना सकते हैं अपने साथ। अच्छा, दूसरा जैसे एक मेरा भाग्यांक का 1 है, मिनट दीजिए तो अरुण मुझे जी, गुस्सा मैं भी आपसे बहुत लेता हूँ। आता है। जी हाँ भाग्यांक जी क्या है सर, आपका? गुस्सा भी बहुत। 1 है सर, 1। 6 नंबर भी है ना आपका सर साथ में? तो हाँ 6 जी, हाँ नंबर जी। मतलब युवराज सिंह, टैलेंट भी होगा और गुस्सा भी होगा। बहुत गुस्सा बहुत आता है सर, बहुत तो आता है। युवराज सिंह को भी क्या गुस्सा बहुत करूँगा आता है ना सर? जी। हाँ जी, हाँ जी। यू हैव 2 तो उसका ऑप्शन, एक कोई तो आप ग्रेटिट्यूड फॉरगिवनेस की प्रेयर कीजिए, गुस्सा कम होगा उससे ठीक आपको। है, ठीक है जी। ठीक दूसरा, है सर। हाँ आप जी। गुस्से को OLX पे डाल दीजिए, सेल कर दीजिए। हाँ ठीक है जी, सर। ठीक है जी। ओके, हाँ जी अरुण जी आप थैंक यू अपना सर, क्वेश्चन थैंक यू। पूछिए। मैं पूछूं सर? एक मिनट रुकिए जी, मैं गूगल मीट पे क्वेश्चन ले रहा हूँ। हाँ जी अरुण जी बताइए। हाँ जी, हीलर होते हैं जी वो। हाँ जी बिल्कुल सही बता रहे हैं जी आप। हाँ जी, बहुत सही बताया सर आपने, एकदम सटीक है कि जिनका भाग्यांक 2, मूलांक 2 है और भाग्यांक 8 है, तो समझिए वो, हाँ जी ऑपोजिट, सॉरी, वो व्यक्ति अच्छे हीलर्स बनते हैं। हाँ जी बिल्कुल सही बता रहे हैं जी आप। हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद जी, थैंक यू जी। ओके जी, रीत मैडम जी आप अपना क्वेश्चन पूछिए प्लीज। हेलो सर। हाँ जी। सर आपने कार्मिक नंबर नहीं बताए, जैसे 2 नंबर वालों के दुश्मन कौन होते हैं, कुछ ऐसा नहीं है? दुश्मन तो जी मैं बताऊंगा ही नहीं, मेरे हिसाब से दुश्मन कोई हमारा होता ही नहीं है। सर हमें तो वो ही सबको फेस करना है ना। हम एक साइकिल के अंदर है, हमें सबको फेस करना है और हमें अपनी स्ट्रेंथ को जानना है, सामने वाले की पर्सनैलिटी को जानना है, तो हमें उसको फेस करना भी आ जाएगा। वी कैन नॉट से दुश्मन होते हैं, वी कैन से कि हमें कार्मिक नंबरों को हैंडल करना सीखना है। ओके सर। सर एक्चुअली मेरे को प्रॉब्लम बहुत आ रही है, तो मुझे लगता था कि कुछ पता चले कि नहीं, बोर्ड एक नंबर भी सिंपल सी कैसे। बात है जी, वट एवर इज हैपन इन योर लाइफ इट हैपन फॉर गुड रीजन। जो कुछ भी आपके जीवन में घटता है वो अच्छे के लिए घटता है, तो आपको ये नहीं मानना कि कोई दुश्मन है हमारा। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू जी। चेतना मैडम जी आप अपना क्वेश्चन पूछिए। सर जो फर्स्ट तो थैंक यू, बहुत अच्छा समझा है, बहुत क्लियर समझ में आया। धन्यवाद जी। जो कार्मिक नंबर जो 1983 जैसे मेरा बॉर्न ईयर है, तो उसका जो कैलकुलेशन बोलते तो 1 + 9 + 8 + 3 आएगा। हाँ जी। और जो 8 नंबर आपने बताया कि ईयर में 8 नंबर आता है तो वो सपोर्टिव है 1 में। भाग्यांक जिसका मूलांक 2 है, उसके अगर कार्मिक नंबर में 8 आता है तो वो
पूरा कैलकुलेशन करने के बाद में 8 आना चाहिए, या 1983 में जो 8 आता उसको पूरा कैलकुलेशन करने में 8 आना चाहिए जी, पूरा कैलकुलेशन करने में इंटायर और प्रॉपर तरीका पूरा कैलकुलेशन ही होगा ना, डेट पूरा प्लस कैलकुलेशन। मंथ प्लस ईयर तीनों का कैलकुलेशन वो भाग्यांक हुआ। हाँ जो जी। कार्मिक नंबर आप बताते ना, जैसे फर्स्ट कार्मिक नंबर, सेकंड कार्मिक नंबर, हाँ तो जी। सेकंड कार्मिक नंबर में जैसे 1983 है, तो हमको हाँ जी। मतलब पूरा 1 + 9 + 8 + 3 करना है क्या? हाँ जी, या ऐसे ही करना है? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे आप बता रहे हैं। थैंक यू सर, ये क्वेश्चन। थैंक यू मैडम जी। प्रीति खुराना जी अपना क्वेश्चन पूछिए। सर कैन आई आस्क? एक सेकंड जी, मैं आपका मैं अगली बार ही लेता हूँ आपका क्वेश्चन। हाँ जी मैडम जी बताइए। सर मेरा एक छोटा सा कंफ्यूजन है कि जो हम सर जो हम पर्सनालिटी ले रहे हैं, जैसे अभी 1 और 2 की हमने बात की गुंजन मैडम। हाँ जी बताइए, आप कंटिन्यू रखिए प्रीति मैडम जी। तो उसमें अब जो हमारा डे है सिर्फ, तो पर्सनालिटी सिर्फ हमारी डे की काउंट करेंगे या सर मंथ और ईयर का भी? मेरे को ये क्लियर नहीं हो रहा एक्चुअली। देखो आपकी पर्सनैलिटी आप क्लियर समझिए, आपकी पर्सनैलिटी है क्लियर आपका डेट ठीक है। बाकी सारे आ गए हमारे कार्मिक नंबर, पर्सनल और प्रोफेशनल, ठीक है। उनसे हम कैसे सपोर्ट ले सकते हैं वो हम सीखेंगे। अच्छा, जैसे अभी आप मेरा मंथ और ईयर। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 21। तो आपका 3 नंबर हो गया। आपको 3 नंबर की पर्सनैलिटी समझनी है, कल आपका दिन है। और जो मंथ और मंथ 2 आ रहा है और ईयर में लास्ट में 2 आ रहा है, उसका मतलब उसका बेनिफिट हो सकता है? आप मंथ का बेनिफिट ले सकते हो। सिर्फ मंथ में आपको अगर फरवरी आ रहा है तो फरवरी का मतलब हो गया आपका कि आप मंथ का बेनिफिट ले सकते हो। आपका भाग्यांक उसमें क्या नाम है, नियरेस्ट कार्मिक उसमें आ गया ना, आपका सेकंड ऑप्शन आ गई बिजनेस के अंदर। ओके ठीक है, वो सिर्फ बिजनेस में ही मतलब सिर्फ बिजनेस सपोर्ट में, बिजनेस सपोर्ट में है। हाँ जी, ठीक है, ओनली ठीक बिजनेस है, सपोर्ट। हाँ जी ठीक है, ठीक है, थैंक यू ओके, थैंक यू जी। सर कैन आई आस्क? यस मैम प्लीज। सर आज के टॉपिक में आपने एक पॉइंट बोला था, अगर कार्मिक नंबर के अंदर 8 और 2 मिसिंग है तो अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए और रिलेशन को सावधानी से चलाओ। सर मुझे इसमें ये नहीं समझ में आया कि मिसिंग नंबर कैसे देखेंगे? 8 और 2 मिसिंग नंबर है मतलब आपके इंटायर डेट ऑफ बर्थ के अंदर 8 और 2 नहीं है, तो जैसे 1/1/1970 डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है ना, इसमें 8 है और ना इसमें 2 है, ठीक है, ठीक है ना। टोटल करने पे 8 और 2 बन रहे हैं कहीं से भी, तो ऐसे आपको पकड़ना है। तो उस केस में क्या करना रहेगा? जैसे कि आपने बोला अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए। स्ट्रेंथ मतलब 2 नंबर की पर्सनैलिटी पूरी बता दी मैंने आपको इंटायर, ठीक है। तो आपकी स्ट्रेंथ क्या है कि आप अच्छा सोच सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। तो अब आपको कोई नेगेटिव भी बोले तो आपको उसके साथ उसकी बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेना है और उसको पॉजिटिव, उसके अंदर अपने लिए पॉजिटिव चीज ढूंढ लेनी है। ओके, हाँ जी ठीक है सर मैं क्वेश्चन की लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।